ठीक है। तो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और आज का जो टॉपिक है वो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार ऐसी हरकतें क्यों करते हो आप लोग, समझ में नहीं आ रहा। सारे लीडर्स बैठे हो, आप सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो यार। अच्छी बात नहीं है ना ये फिर। एक बार बोल रहा हूँ कि भाई ट्रेनिंग्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सभी को मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, डोंट वेरी, क्यों टेंशन ले रहे हो। फिर बार बार ऑप्शन दे रहे हो यार, बार बार ऑप्शन दे, फिर डिस्टरबेंस हो रही है उसके अंदर। ठीक है, सॉरी टू से, बट ये चीजें मत किया करो, ठीक है, अच्छी बात नहीं है। फिर इधर में स्क्रीन पे शो हो जाता, फिर हमें वही दिखता है। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी है। सभी को रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वेरी। और ट्रेनिंग से सभी ने अटेंड करना है, कोई सिंगल पार्टनर से ऐसा ना हो जो इस ट्रेनिंग को बीच में छोड़ के जाए। ठीक है, तो पूरे एक्टिविटी के साथ इस मीटिंग को अटेंड करना, और आई एम प्रोमिस यू, ठीक है, कि मैं जो भी ट्रेनिंग्स आज आपको दूंगा या फिर जो भी चीजें बताऊंगा, आई एम 100% श्योर, और मैंने इस चीज के ऊपर काम करा है, जिस तरीके से मैं फॉलो अप कर रहा हूं, जिस तरीके से मेरी टीम फॉलो अप कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप आराम से उस पे काम करके बहुत बढ़िया बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। पिछले मंथ के अंदर मैंने जिस फॉलो अप की ट्रेनिंग्स आज मेरी है, उस फॉलो पे मैंने काम करके पिछले मंथ के अंदर बहुत बढ़िया बिजनेस अपना डेवलप करा है। ठीक है, और बिजनेस कैसे डेवलप करा है ये आपको अभी 4-5 तारीख को दिख जाएगा ना, कि कितना बढ़िया बिजनेस हुआ है। यस या नो, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? क्योंकि आपको पता है जितनी बेस्ट क्लोजिंग होगी ना हमारी, उतना बढ़िया चेक हमारा आता है। सही बात है कि नहीं है? तो हम जितनी मेहनत करते हैं ना, स्टार्टिंग मंथ से लेकर के एंड मंथ तक, उसका रिजल्ट जो होता है ना, जो अवार्ड होता है, वो कहाँ पे दिखता है? कहाँ पे दिखता है? 4-5 तारीख को जब हमारा चेक आता है, तो हमें पता चलता है कि भैया हमने इस बिजनेस के अंदर कितना काम करो और कितनी मेहनत करी है हमने इस मंथ के अंदर। ठीक है, तो सभी ने बड़े अच्छी तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड करना है। सर आप कौन हो? ओके, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में। नाम अमरीश मौर्य है, बेसिक मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, सिस्टम के अंदर एज ए मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे नियर अबाउट 3 साल का टाइम हुआ सिस्टम के अंदर काम करते हुए। ठीक है, और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस भी है, और बहुत सारी चीजें मैंने अपने सीनियर्स के साथ सीखी हैं, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो बाकी मैं ट्रेनिंग को स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपस में हम बातचीत करते रहेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, और मीन्स की जो टॉपिक्स है वो थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो आप सभी ने साथ देना है ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, तभी ये ट्रेनिंग्स बेस्ट हो पाएगी। ठीक है, तो बाकी रेडी हो सारे? हाँ जी, रेडी। चलो बढ़िया है। तो बाकी कल जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की थी सरवन सर ने, है ना, जिसके अंदर आपको बताया था प्रॉपर तरीके से कि आपने इनविटेशन कैसे करना है, और इनविटेशन के बाद हमारा जो चैप्टर होता है नेक्स्ट, वो क्या होता है? फॉलो अप का। राइट, आज 3 तारीख है और शाम को बूट कैंप डे 1 है। ठीक है, आपने क्या करना है अभी इस मीटिंग के बाद में? ठीक है, इस ट्रेनिंग के बाद में क्या करना है आपने? प्रॉपर तरीके से कॉलिंग के ऊपर फोकस करना है। आज का जो पूरा दिन है, बहुत सारी गर्ल हैं, हाउसवाइफ हैं, लेडीज हैं जो, उनका व्रत भी होगा, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है आज, है ना, और आज ही बूट कैंप है। ठीक है, तो भगवान से आपने जो मांगना है ना, जिसे विश होती है, हम मांगते हैं भगवान से। ठीक है, एक काम करते हैं, चैट सेक्शन अभी बंद कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, और लास्ट के अंदर ओपन करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब हाल चाल पूछ रहे हैं हमारा। हाँ अभी सही है। बाकी लास्ट के अंदर हम चैट सेक्शन ओपन करेंगे, तो आपने इशारे में रिव्यू दे देने अपने। ठीक है, बाकी मैं जो चीजें पूछूंगा। तो कल की जो ट्रेनिंग्स थी वो थी इनविटेशन के ऊपर, और इनविटेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो क्या होता है? फॉलो अप का। तो अभी देखो, फॉलो अप होते हैं जो 2-3 तरीके से फॉलो अप होता है। ठीक है, एक एक्टिव फॉलो अप होता है और एक पैसिव फॉलो अप होता है। एक्टिव फॉलो अप के बेनिफिट्स क्या हैं, और एक्टिव फॉलो अप को हमने कब करना होता है, और जो पैसिव फॉलो अप होता है उसका क्या मतलब होता है, और पैसिव फॉलो अप को हमने कब करना होता है। ठीक है, तो दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस बूट के मीटिंग के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? इनविटेशन की जो डिटेल्स थी कल सर ने दी थी। इनविटेशन के बाद जो भी पर्सन हमारे साथ में आते हैं बूट कैंप डे 1 अटेंड करने के लिए, ठीक है, जैसे मान लो आज आप पूरे दिन के अंदर कॉलिंग करोगे, और कॉलिंग करके मैक्सिमम लोगों को आपने क्या करना है? बूट कैंप डे 1 के अंदर इंटर करना है। क्या करना है? बूट कैंप डे 1 के अंदर आपने क्या करना है? मैक्सिमम पर्सन को बैठाना है, ताकि कोई भी पर्सन आपका इधर उधर ना जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी आपकी बिलिंग्स होती है, जब भी आप इनरोलमेंट करवाते हो, इनरोलमेंट के बाद में आपने क्या करना, प्रॉपर तरीके से पर्सन को रेडी करना है शाम की मीटिंग के लिए, बूट कैंप डे 1। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं ना, मेरी टीम के अंदर भी कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे कि जब इनरोलमेंट हो जाती है पर्सन की, 199 रुपीज की बिलिंग कर लेता है, बिलिंग्स के बाद क्या करता है वो,
मीन्स कि उसको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करता, उसको प्रॉपर तरीके से बताता नहीं कि हमारी भाई चैंपियन क्लब क्या है, चैंपियन क्लब के सीनियर्स क्या हैं। ठीक है, चैंपियन क्लब सोसाइटी के जो फाउंडर्स हैं मिस्टर जग्गी सर, जिन्होंने कब बिजनेस को स्टार्ट करा था, इस चैंपियन क्लब की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो उनको प्रॉपर तरीके से आपने बताना है कि भाई जो चैंपियन क्लब सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके जो फाउंडर्स है मिस्टर जग्गी सर, जिनकी आपने 10 मिनट की वीडियो देखी है, और इस वीडियो को जिस पर्सन ने तैयार करा और उस वीडियो को देख करके आप एस्पायर हुए और आपने 199 रुपीज से रजिस्ट्रेशन करवाई और हमारे सोसाइटी का पार्ट बने, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम है आपका इस चैंपियन क्लब सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और आपने जो बेस्ट डिसीजन लिया अपने लाइफ का कि हमने कुछ एक्स्ट्रा करना है अपने लाइफ के अंदर और एक पार्ट टाइम इनकम सोर्स जनरेट करना है एज अ स्टूडेंट, हाउस वाइफ, या फिर अगर एम्प्लॉयड्स हैं तो वो है ना, तो वो चीजें आपने उनको प्रॉपर तरीके से क्लियर करनी। उसके बाद जग्गी सर के बारे में प्रॉपर तरीके से आपने क्लियर करना है कि जब चैंपियन क्लब सोसाइटी की शुरुआत करी थी सर ने, तो वहां पर एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के बाद में उन्होंने जब किसी पर्सन ने उनको बिजनेस के बारे में बताया कि भाई आप भी यहाँ से पार्ट टाइम के अंदर एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, इनकम डेवलप कर सकते हो विद इन पार्ट टाइम 2-3 घंटे काम करके, जो भी टाइम आप सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करके में लगाते हो ना। तो जब सर ने सिस्टम को समझा तो उनका इतना बढ़िया सिस्टम लगा ना कि अपने स्टडी को ड्रॉप करके फॉर एवर लिविंग को मीन्स की बिजनेस को स्टार्ट किया था। कंपनी का नेम नहीं बताना वहां पे, ठीक है, कि कंपनी का नेम ये है वो है, वो चीजें नहीं बताना उनको, ठीक है। तो वो, और उससे पहले आप मास्टर क्लास सेंड करते हो, कितने लोग मास्टर क्लास सेंड करते हैं? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मास्टर क्लास सेंड करते हैं, बट अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। रीजन पता है क्या है मास्टर क्लास सेंड करने का? मास्टर क्लास अगर आप सेंड करते हो उसको पहले से, तो अगर कोई पर्सन आपको बोलता है, ठीक है, कि सर ये तो वही कंपनी है एलोवेरा वाली, ये तो शहद बनाने वाली कंपनी है, जब उसको प्रेजेंटेशन के अंदर क्लियर होता है ना कंपनी के बारे में, तो बहुत सारे पर्सन से डाउट करते हैं कि सर ये तो फॉर एवर लिविंग है, इसके अंदर तो पैसे लगते हैं। ठीक है, डाउट करते हैं और बहुत। मिस्टर अनंत कुमार सर जी, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो आपने क्या करना है, उस पर्सन से जब बातचीत करनी है तो उसको बढ़िया तरीके से आपने क्लियर करना सारा कुछ। उसके बाद जब सुपर मास्टर क्लास होती है तो वहां पे दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि जब आप अपने पर्सन को मीटिंग के बारे में बताते हो और अगर उसके पास एक क्वेश्चन होता है ना कि सर फॉरएवर की मीटिंग्स मैंने पहले से लगाई है, हो सकता है किसी और सोसाइटी के साथ वो कनेक्ट रहा हो ना, किसी पर्सन ने उसको सही तरीके से गाइड ना करा हो, ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके, या फिर पैसे की बात आई हो, स्लॉट होल्ड करने की बात आई हो, कंबो होल्ड करने की बात आई हो ना, तो बहुत सारे मीन्स की पर्सन के पास ऑप्शन होते हैं। और बहुत सारे जब क्वेश्चन वो करता है ना, तो अगर आप एएस हो, अगर आप न्यू एएस हो, जैसे आपने मान लो रिसेंटली अभी पिछले मंथ के अंदर सितंबर में बिजनेस को स्टार्ट करा या फिर अगस्त में बिजनेस को स्टार्ट करा है, तो आपके पास इतनी सारी स्किल्स और इतनी सारी नॉलेज नहीं होती है कि आप उस पर्सन को बढ़िया तरीके से क्लियर कर पाए, राइट। अगर आपके सुपरवाइजर्स हैं या फिर कोई अच्छा लीडर्स है तो उसको बड़े आराम से हैंडल कर लेता है, बट मोस्ट ऑफ पीपल्स को दिक्कत आती है जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है हमारे, तो उनको मोस्ट ऑफ दिक्कत आती है। तो देखो वहां पे आपके पास 4-5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। उसको बोलो देखो भाई हम दोनों चीजों पे काम करते हैं, ठीक है। पहला काम करते हैं सोशल मीडिया पे, दूसरा काम करते हैं हम फॉरएवर के अंदर। अगर फॉरएवर उसको क्लियर है तो उसको बताओ, अगर आप फॉरएवर के अंदर काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हो आप यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया ब्रांडिंग, इंस्टाग्राम प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, लीड जनरेशन, ड्रॉप शिपिंग और यूट्यूब मोनेटाइजेशन। अगर आप सोशल मीडिया पे खुद की ब्रांडिंग करते हो तो आप सोशल मीडिया के ऊपर भी काम कर सकते हो। अगर आप फॉरएवर के अंदर काम करना चाहते हो तो फॉरएवर के अंदर कर सकते हो, बट दो चीजें हैं इसके, दो ऑप्शन है यहाँ पर। इसके बाद भी दो ऑप्शन आपके पास में आते हैं। पहला ये, अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, ठीक है, तो सोशल मीडिया के ऊपर आप एक चीज बताओ भाई, जैसे मान लो कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई प्रोडक्ट है, दो चीजें होती हैं, पहला प्रोडक्ट है या फिर कोई प्रोजेक्ट है। अभी दोनों चीजों को अगर आप प्रमोट करते हो, अगर आप सोशल मीडिया पे देखो कोई कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हो तो किसी फील्ड के रिकॉर्डिंग होगा ना वो। अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो किसी कंपनी का वो प्रोडक्ट होगा। तो अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस नहीं है और एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है तो प्रमोट किस चीज को करोगे? सोशल मीडिया ब्रांडिंग करोगे कैसे? तो वो चीजें उसको क्लियर करो और उसको वहां पे दो चीजें बताओ भैया, सोशल मीडिया के ऊपर भी पैसा तभी कमाओगे जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे, यूट्यूब मोनेटाइज होगा तब जाके पैसा आएगा। इस चीज के अंदर बहुत सारा टाइम लग सकता है, बट हो सकता है इसके पहले आपने फॉरएवर लिविंग के बारे में देखा हो, समझा हो। बट फॉरएवर के बारे में आपको क्या पता है? फॉरएवर के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, किस पर्सन ने आपको बिजनेस रिकमेंड किया था और क्या बताया था उसने, उससे पूछो।
मोस्ट आप, मैं बता रहा हूँ 99% लोग आपको ऐसे मिलेंगे ना जो हवा में बातें करेंगे। ठीक है। सर मेरे ताऊ के चाचा के लड़के ने करा था, उसने बताया था फॉरएवर के अंदर कुछ नहीं बनता, उसने 2 साल काम करा था, उसने 1 साल करा था। ठीक है। ये चीजें वहां पे होंगी। ठीक है। तो उनको अच्छी तरीके से वहां पे बताओ, अच्छी तरीके से उनको गाइड करो। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? सॉरी फॉर दैट, 1 सेकंड का वेट करना आप सभी, 1 सेकंड का। सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है ना, कुछ पर्सन बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग कर रहे हैं ना, तो व्हाट्सअप लिंक जो था इसमें से अटैच था, इससे की रिकॉर्डिंग थोड़ी दिक्कत आ रही थी। ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो आपने वो चीजें वहां पे क्लियर कर देनी है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है? अभी मान लो डे 1 का फॉलो अप है। ठीक है। पर्सन ने डे 1 अटेंड कर लिया, शाम को जो ट्रेनिंग से प्रॉपर तरीके से अटेंड करी, शाम को मीटिंग के बाद का जो फॉलो अप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप सामने वाले पर्सन का रिव्यू लेना चाहते हो कि सामने वाले पर्सन का रिव्यू क्या है और कितना ज्यादा एक्साइटेड है सामने वाला पर्सन फर्स्ट बूट कैंप अटेंड करने के बाद, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको एक मैसेज कर दो, 10 से 15 मिनट का बीच में गैपिंग दो उसको। मान लो मीटिंग से हमारी 8 बजे की स्टार्ट होती है, 9 सवा 9 तक मीटिंग एंड हो जाती है, 9:15 के बाद 9:20 तक आप उसको एक मैसेज ड्रॉप कर दो, आई विल कॉल बैक यू बट यू कॉल नॉट स्विचबल। उसको ऐसे करके कुछ मैसेज कर दो, या फिर आपका कॉल बिजी बता रहा है या फिर आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है, सो प्लीज हम हमें कॉल करें, ताकि जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, जो होमवर्क है हमारा, उसके बारे में हम आपको क्लियर कर पाए। ठीक है। तो सामने वाला बंदा अगर आपको कॉल कर रहा है, ठीक है, तो आप इतना समझ लेना कि सामने वाला बंदा पूरा एक्साइटमेंट में है और उसको जो अपॉर्चुनिटी है, जो बिजनेस है, वो बहुत बढ़िया लगा है। ठीक है। तो सामने वाला पर्सन अगर कॉल करता है तो वहां पर आप बातचीत करो। अगर सामने वाला कॉल नहीं करता है तो आप उसको जस्ट मीटिंग के बाद एक मैसेज ड्रॉप कर दो, एक वॉइस नोट डाल दो कि हेलो ब्रदर कैसे हो, आई होप आप बढ़िया होंगे। तो जैसे आपने फर्स्ट बूट कैंप की मीटिंग अटेंड की है, हमारे पास नियर अबाउट 15-17 पर्सन थे, तो सभी का जो रिव्यू है वो बहुत अच्छा आया हुआ है और सभी ने जो 5 डिजिट के कोड थे हमें सेंड कर दिए हैं। तो अगर सामने वाले पर्सन ने कोड सेंड नहीं करा है, जो BOUNS सर बताते हैं ना, बोनस, तो वो अगर सेंड नहीं करा है तो उसको बोलो आप सेंड कर दो, ताकि नेक्स्ट जो कल की मीटिंग से उसके लिए हम सीट रजिस्टर्ड करवा दें और जो हमारा होमवर्क है वो हम आपको प्रोवाइड कर पाए। तो जस्ट आपने 10 to 15 मिनट का वेट करना है, हम 10 से 15 मिनट के अंदर आपको कॉल करेंगे। कुछ लोगों की कॉल्स हमें आ रही हैं तो उनको मैं हैंडल करके आपको कॉल करता हूँ, फिर आगे हम बातचीत करते हैं बढ़िया तरीके से। तो आपने क्या करना है, 15 मिनट तक उसको कॉल करना है। ठीक है। 15 मिनट में आपने कॉल करा तो वहां पर देखो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पूछनी। ठीक है। मोस्ट आप लोग क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग के अंदर चीजें बताई होती है ना सर ने, उसी चीज को रिपीट करते हैं। देखो रिपीट की हुई चीजें होती है ना जो, वो बोरिंग होती हैं। ठीक है। तो कभी भी वही चीजें आपने रिपीट नहीं करनी जो ट्रेनिंग के अंदर उसको ऑलरेडी बताया गया है। ठीक है। आप उसको क्लियर क्या कर सकते हो, पहला कंपनी के बारे में थोड़ा सा पूछ लो उससे, कंपनी क्या है, कंपनी कितने कंट्री में काम चल रही है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कितने ऑफिसेस हैं, वो सारी चीजें उसको बताया जाता है। अगेन उसको आपने क्या करना है, कंपनी प्रोफाइल की एक 23-24 मिनट की वीडियो है पूनम मूस सर की, मैं वो अप्लाई करता हूं लोगों पे, मैं वो सेंड करता हूं अपने टीम के अंदर। तो फर्स्ट आप वो सेंड कर सकते हो जिसके अंदर कंपनी का बैकग्राउंड, फॉर एवर लिविंग और फॉर एवर गिविंग, दोनों के बारे में वहां पे सर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। और बाकी कंपनी का बैकग्राउंड, हेडक्वार्टर, कंट्री और जो ऑफिसर्स हैं उनके पिक्चर्स, वो सारा कुछ बैकग्राउंड, खेत जो भी आपने है ना, वो सारी चीजें उसके अंदर प्रॉपर तरीके से सर वहां पे बताते हैं। तो आप वो फर्स्ट सेंड कर सकते हो। उसके बाद में जो 3-4 चीजें उसको क्लियर करनी है, मोस्ट जो मैं क्लियर करता हूँ, जो मेरी टीम क्लियर करती है, मैं वो बता देता हूँ आपको। देखो पहली चीज तो उस बंदे के दिमाग के अंदर ना नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ता है। यस और नो, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ता है कि सर ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, सर ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, सर ये तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, दो के नीचे दो लगाने वाला काम है, लोगों को चूतिया बनाने वाला काम है, बेवकूफ बनाने वाला काम है, लोगों को फंसाने वाला काम है। अभी देखो, मोटिव इंसान का एक ही होता है ना, बट जो उसके क्वेश्चंस होते हैं, जो पूछने के तरीके होते हैं ना, वो हजारों होते हैं। आपको बंदे कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है।
मेरी कल एक पर्सन से बात हुई थी, उसके जो हस्बैंड थे वो अजय नाम था उनका, गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, बोल रहे हैं सर चूतिया बनाने वाला काम है। मैंने बोला ठीक है भाई, हम बताते हैं आपको चूतिया बनाने वाला कौन सा काम होता है। तो मैंने बोला चूतिया बनाना बोलते किसको है, चूतिया बनाना क्या होता है। तो उस बंदे ने, चलो जो भी उसका एक्सपीरियंस था, उसने बताया कि दो के नीचे दो लगाओ, जोड़ो बंदे जोड़ो, प्रोडक्ट बेचो। तो हम बहुत सारी कंपनियों के अंदर मैंने काम करा है, कुछ नहीं बनता इसके अंदर। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं है, बात तो कर सकते हैं। बोला हाँ सर बात तो कर सकते हैं। मैंने बोला फिर तो ओके, कोई चक्कर नहीं है। लगाए 42-43 मिनट लगाए, उसके बाद बोल रहा है लास्ट के अंदर, सर प्रूफ नहीं है हमारे पास में, बिलीव नहीं होता है। ठीक है, मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड और लाइसेंस अपना सेंड कर दिया कल शाम को। तो बोल रहा है सर थोड़ा सा टाइम दो, तो हम अरेंजमेंट करवा के बिजनेस स्टार्ट करवा देंगे अपने वाइफ का। ठीक है, तो जो लोगों का माइंड सेट है ना, जो ब्रेन है, उसके अंदर गलत तरीके से ना चीजें बढ़ी हुई हैं। तो वो गलत तरीके से जो चीजें डिजाइन है ना उसके माइंड के अंदर, वो चीजें आपने क्या करना है, सबसे पहले निकालना है, ताकि फिर प्रॉपर तरीके से इंसान ना डिसीजन ले पाए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, चार मार्केटिंग उसको क्लियर करो, उसको बोलो भैया मार्केटिंग चार तरीके से होती है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सुना है, बट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है? बोलेगा सर नहीं सुना है। उसको बताओ अच्छी तरीके से कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। लाइक जिसे देखो बहुत सारी कंपनियां हैं, उन एग्जांपल ले लो, जैसे उनको बोलो बैस्टीज है, मोदी केयर है, ओके लाइफ केयर है। देखो कंपनी गलत नहीं है, बट उनके कुछ प्लान्स हैं जिस पर लोग काम करके ग्रो नहीं कर पाते हैं, राइट? तो वो चीजें उनको क्लियर करो। उसके बाद बोलो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, लोगों को बिजनेस स्पॉन्सर करना होता है, दो के नीचे दो लगाना होता है, तीन के नीचे तीन लगाना होता है। इसके अंदर भी तीन चार प्लान होते हैं। ठीक है, एक चयन सिस्टम होता है, एक टिटरी प्लान होता है, एक बाइनरी प्लान होता है। ठीक है, तो ये प्लान होते हैं, मीन्स कि दो के नीचे दो लगाओ, तीन के नीचे तीन लगाओ, चार के नीचे चार लगाओ, ऐसे कुछ प्लान होते हैं जिसपे लोग काम करते हैं। ठीक है, तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग उसको क्लियर करना है तो उसको बोलो जो टिटरी प्लान होता है या फिर जो चयन सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने बिजनेस को स्टार्ट करा, क्या करना है आपने, आपने बिजनेस को स्टार्ट करा, आपने दो ही लोगों को बिजनेस स्पॉन्सर कर सकते हो वहां पे, राइट? कितने लोगों को बिजनेस स्पॉन्सर कर सकते हो? दो लोगों को। अब मान लो 2,000 रुपए की परचेजिंग आपने करी और दो दो हजार रुपए की परचेजिंग उन दोनों ने करी, तो कितने की टर्नओवर हुई? 6,000 की। 6,000 की टर्नओवर में से जस्ट आपको एक परसेंटेज मिलेगा, चाहे वो 5% है, चाहे 7% है, चाहे 8% है, वो परसेंटेज आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट महीने क्या करना पड़ेगा, अगर आपने दो लोगों को बिजनेस रिकमेंड करा ना मेरे भाई, तो आपने दोनों लोगों को दो दो लोग बिजनेस रिकमेंड करेंगे, उन दोनों ने दो दो लोगों को करना है। अभी दो दो लोगों को बिजनेस रिकमेंड करा, उन दोनों लोगों ने दो दो हजार की परचेजिंग करनी है, जिनको आपने बिजनेस रिकमेंड करा उन्होंने भी करनी है और आपने भी करनी है, तभी आपको वहां से पैसा आएगा। अगर मान लो दो दो चार और दो छह और एक सात लोगों की टीम हो गई आपकी, दो दो के नीचे, और सात में से छह लोगों ने परचेजिंग कर ली, आपने नहीं करी ना, 1 रुपया नहीं आएगा वहां से। ठीक है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, जहां पर बोलते हैं ना लोग कि चैन सिस्टम है, तो वहां पर बोलो मेरे भाई फॉरएवर के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो खुद के बिजनेस के अंदर क्या टारगेट होता है कि नहीं यार हमने दो लोगों को बिजनेस रिकमेंड करना है, दो लोगों के बाद तीसरा बंदा आएगा तो हम शटर बंद कर देंगे अपना, शटर खींच दो, नहीं नहीं हमने काम नहीं करना है, ऐसा होगा क्या? नहीं, बिजनेस के अंदर अनलिमिटेड काम करने का मौका मिलता है। यहां पर कोई ऐसे प्लान के ऊपर फॉरएवर लिविंग काम नहीं करती है जिसके ऊपर आपको कोई रिजल्ट ना आए या फिर ऐसा कोई काम हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, लाइक प्रोडक्ट सेलिंग का काम। ठीक है, सोशल मीडिया पे खुद की वेबसाइट बना के अपना, Amazon फ्लिपकार्ट इन सब चीजों के ऊपर अपनी खुद की वेबसाइट बना के किसी कंपनी के साथ टाई अप करके आप प्रोडक्ट सेल करके पैसा कमा सकते हो ऑनलाइन, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लाइक कुछ पोस्टें होती हैं या फिर किसी कंपनी के साथ टाई अप करके आप कुछ पोस्टें और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कोई गेम हो गया, कोई ऐप हो गया, उसको प्रमोट करके वहां से अर्निंग कर सकते हो। और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट भी होता है, प्लान भी होता है और कंपनी भी। यार क्या करते हो आप लोग, समझ में नहीं आ रहा है यार। समझ में नहीं आ रहा है लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो आगे हम कंटिन्यू कर, पता है क्या है, एक फ्लो जो होता है ना वो खराब हो जाता है, डिस्टरबेंस बहुत होती है इस चीज के अंदर। तो प्लीज मीटिंग के ऊपर ध्यान दो, जो मैं बातें बोल रहा हूँ अगर आप अप्लाई करोगे इन फ्यूचर, तो जो मेरा प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर है। जहां पे मैं आज बैठा हूं ना, मैंने भी किसी की बातें फॉलो करी है मेरे भाई, ठीक है? तो गलती ना करो, ठीक है? तो आपने जब सोशल मीन्स की डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग उसको क्लियर करना है, तो उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में
और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तीनों तरीके से क्लियर करना है, प्रोडक्ट और प्लान दोनों के ऊपर काम करना है। तीसरी चीज क्या है, जब उसको शाम को चारों चीजें के ऊपर क्लियर कर देते हो प्रॉपर तरीके से, किसके अंदर प्रोडक्ट भी है और प्लान भी है, हम दोनों चीजों पे काम करते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है कोई सेल करने का काम नहीं होता, उसको रात में उसको बता दो कि भैया यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग करने का काम नहीं करना है, हमारा क्या होता है प्रोडक्ट यूज करना और बिजनेस को रिकमेंड करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हो और मान लो आपकी किराने की शॉप है, क्या कर सकते हो, अगर आपकी किराने की शॉप है तो आप, अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ गया, फिर चाय पत्ती बनानी है, चाय बनानी है, तो चाय पत्ती चीनी और सामान कहाँ से लेकर आओगे, अपने घर का यूज करोगे ना। तो अगर फॉरएवर के अंदर काम करते हो तो आप प्रोडक्ट खुद यूज कर सकते हो और बिजनेस को रिकमेंड कर सकते हो, तो इसमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसमें कोई बंदे जोड़ने वाला काम है, ना तो कोई प्रोडक्ट सेलिंग करने वाला काम है, ना तो आपने कोई मार्केटिंग करने की भैया हमने कोई प्रोडक्ट या फिर कोई प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पे डाल करके उसको प्रमोट करना है, ठीक है। तो वो चीजें आपने नहीं करनी है। दूसरी चीज क्या है, अभी उसको अवेयरनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अवेयर करना है ऐसे लोगों से जो उसको नेगेटिव करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को नोट कर लो बड़े बड़े अक्षर में, कि सबसे पहले चीज क्या है, उस बंदे को अवेयर करना है कि उसको कोई ऐसा पर्सन गाइड ना करे या फिर ऐसा बंदा एडवाइज ना दे जिस इंसान के पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है। मोस्ट ऑफ दिक्कत कहां पे आती है, पर्सन जब हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है, तो वहां पर दिक्कत यही आती है कि जब उसको आप प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं करते हो, उसको गाइड नहीं करते हो, और उसके मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, तो वो क्या करता है, ऐसे इंसान के पास जाता है जो उसके फ्रेंड सर्कल में होता है, कोई रिलेटिव्स में होता है, या फिर कोई टीचर होता है, कोई कुछ होता है, ठीक है, उस बंदे को बोलता है कि सर ऐसे करके मैंने कंपनी देखी है, ये कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ऐसे करके इसके अंदर काम करना होता है, बस जितना ज्ञान उसके पास होता है ना, वो सारा का सारा जो पीएचडी करी होती है उसने, वो सारा का सारा उसके ऊपर निचोड़ देता है, और जैसे वो निचोड़ेगा वैसे वो इंसान खत्म। एक नींबू होता है ना, उसका रस निचोड़ लो, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ बचता है उसके अंदर नहीं। तो जिस पर्सन से एडवाइस लेता है ना वो इंसान, तो वो इंसान अपना जितना भी ज्ञान उसको होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग का, वो सारा का सारा उसके ऊपर पलट देता है, और जैसे उल्टी करता है वैसे वो इंसान खत्म हो जाता है। और ना तो अगेन वो आपकी कॉल रिसीव करेगा, ना तो वो बंदा आपको कभी मैसेज करेगा, और ब्लॉक कर देगा वो अलग से, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आपने पर्सन को बताना है कि देखो मेरे भाई, अगर मान लो आपने क्रिकेट खेलना है, ठीक है, अगर आपने क्रिकेट खेलना है, तो फिर एडवाइस आप किससे लोगे, तो इंसान बोलेगा ना सर सचिन से लेंगे, सर विराट कोहली से लेंगे। और उसको बोलो अगर शतरंज खेलना है, अगर शतरंज खेलना है तो एक ऐसे पर्सन से हमें एडवाइस लेना पड़ेगा जो शतरंज के अंदर मास्टर है। तो अगर वो इंसान आपको बेटर एडवाइस दे पाएगा, हम क्या करते हैं, ऑटो चलाने वाले से पूछते हैं कि भैया लाख रुपए कैसे आएगा, फॉरएवर के अंदर क्या होता है। तो अगर आपने एमबीए करना है तो ऐसे इंसान से आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी जो इंसान ने एमबीए करी है और उसके अंदर वो सक्सेसफुल है, ठीक है। तो आपने बताओ, अगर आपने सक्सेसफुल इंसान बनना है, अगर लाख रुपए कमाना है, तो भाई आपको एडवाइस किससे लेना चाहिए, क्या लगता है आपको, तो क्या बोलेगा वो तो यही बोलेगा ना कि सर ऐसे इंसान से लेना चाहिए जो फील्ड में ग्रो कर रहा हो और अच्छे लेवल पे काम कर रहा हो। क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी तो ये चीज बोलते हैं ना, जब घर से हम कॉलेज के लिए जाते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, तब भी वो हमें ये बोलते हैं कि बेटा टॉपर के साथ बैठना, फेलियर के साथ मत बैठना, है ना, यस या नो। तो टॉपर के साथ आपको बैठने के लिए क्यों सिखाया जाता है, क्योंकि टॉपर के साथ अगर बैठोगे तो टॉपर बनोगे, अगर फेलियर के साथ बैठोगे तो फिर क्या बनना है वो आपको अच्छे तरीके से पता है। तो आप जिसके जैसा बनना चाहते हो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपने चैंपियन क्लब के साथ काम करना है और एक सक्सेसफुल इंसान बनना है और लाखों रुपए कमाने, सपने और ड्रीम्स पूरे करने पड़ेंगे, तो उस इंसान की आपको सुननी पड़ेगी जिस इंसान आज अच्छे लेवल पे काम कर रहा है और जो इंसान आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बोनस वीडियो है रात के टाइम में आप दो सेंड कर सकते हो। मैं जो वीडियो सेंड करता हूँ, एक कंपनी प्रोफाइल और एक पुष्पराज ठाकुर सर की 14 मिनट की वीडियो है, बैंक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स में वो वीडियो भी इंक्लूड है। तो उसके अंदर कौन सी कंपनियां लीगल बेसिस पे काम करती हैं, कौन सी कंपनियां अनलीगल बेसिस पे काम करती हैं, वो आप दोनों तरीके से उसको क्लियर कर सकते हो, और अच्छी तरीके से वीडियो के बारे में बता के पर्सन को वीडियो सेंड करना है। और जब भी आपको शाम की कॉल कट होती है, शाम की कॉल जब भी कट होती है, सुबह का टाइम फिक्स होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, शाम को बोलते हैं चलो ठीक है, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, सुबह मिलते हैं। सुबह कितने बजे मिलना है पता नहीं होता है। अब सामने वाला बंदा कहाँ पे है, किसी का फोन चार्ज है, किसी का नहीं है, कोई सो रहा है 10 बजे तक, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, कोई सब्जी लेने मार्केट चला जाता है, कोई दूध लेने जाता है, कोई गैस भरवाने जाता है, कोई कुछ करता है, देखो हजारों काम है लोगों के पास। और जिस इंसान के पास कोई काम नहीं है ना, वो इंसान दूसरे के काम में मदद कर रहा है कि भैया चलो कोई बात नहीं, हम मेले बैठे हैं, चलो चलते हैं, कोई चक्कर नहीं है, यस नो।
क्योंकि इम्पोर्टेंट जो इंडिया के लोग हैं ना, उनके पास टाइम बहुत है, और सबसे बड़ी गलती उनकी यही है कि वो सोचते हैं कि हमारे पास तो टाइम है। आज 18 साल की एज है, 20-22 साल में कुछ कर लेंगे, क्या चक्कर है, अभी तो पापा दे रहे हैं पैसे, मम्मी दे रहे हैं पैसे, कोई चक्कर नहीं है ना उस चीज का। तो सबसे बड़ी गलत फहमी जो होती है उस इंसान के अंदर, वो यही होती है कि वो उसको लगता है कि यार हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अवेयर करना है। दूसरी चीज क्या करनी है आपने, 2 वीडियो सेंड करनी है। उसके बाद जब सुबह का टाइम फिक्स होता है, चाहे 9 बजे का टाइम है, चाहे 10 बजे का टाइम है, चाहे 11 बजे का टाइम है, जो भी आपका टाइम है, जब आप उससे फिक्स करते हो और उसके ऊपर जब काम करते हो, ठीक है, कॉलिंग करते हो, तो आपने सुबह की 2 वीडियो सेंड करनी है। 4 वीडियो है बोनस वीडियो के अंदर, 2 वीडियो आपने उसको सुबह सेंड करनी है, और चारों वीडियो आप रात में सेंड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, सेंड कर सकते हो। बट वो चारों वीडियो रात में देखेगा नहीं। पता है रीजन क्या है? क्योंकि कईयों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं, उनको हाय हेलो भी करनी होती है रात में। ठीक है, तो अगर आप 4 वीडियो सेंड कर दोगे, 1-1.5 घंटे का डाटा हो जाएगा वो, और 1-1.5 घंटे की वीडियो कोई भी बंदा देखेगा नहीं फर्स्ट कॉल के ऊपर। ठीक है, तो आप 2 वीडियो रात में सेंड करो, उसको बोलो भैया 35-40 मिनट की वीडियो है, आप देख करके रिस्पॉन्स जरूर करना। जब आप रिस्पॉन्स करोगे वीडियो देख करके, तभी आपकी नेक्स्ट सीट कंफर्म होगी नेक्स्ट मीटिंग के लिए। तो पूरी अर्जेंसी और हाइप आपने क्रिएट करनी है अपने सोसाइटी सिस्टम की। ऐसा नहीं है कि आप उसको बस धक्के से चला रहे हो, धक्के से नहीं चलाना है। सामने वाला पर्सन पूरा एक्साइटेड होना चाहिए, और आपको भी बात करने में ना सामने वाले से मजा आना चाहिए। और बात आपकी जो टोन है ना, वो ऐसी होनी चाहिए, सामने वाला बंदा सुने तो बोले वाह यार क्या बंदा है, मतलब मिल के ना पूरा मजा आ गया। रिलेशन आपका ऐसे बिल्ड होना चाहिए, कल खाने में क्या बनने वाला है, अगर कोई लड़की है, कोई हाउस वाइफ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सुबह खाने में क्या बना और नाश्ते में क्या बनाने वाली है। इतना खतरनाक रिलेशन आपने बिल्ड करना है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है ना, तो यार आपको कोई भी बंदा ब्लॉक करके नहीं जाएगा, आई एम 100% श्योर। ठीक है, तो उन चीजों के ऊपर काम करना। 2 वीडियो सुबह आपने जो सेंड करनी है, वो कौन से सेंड करनी है? एक मीन्स की वीडियो है रियलिटी ऑफ जॉब की, मीन्स की मध्य प्रदेश की वीडियो है, पीएम नाथ नरेंद्र मोदी की, उसमें चीजें हैं कि कितने लोगों ने वैकेंसी अप्लाई करी, कितने लोगों को जॉब मिली, और बेरोजगारी किस लेवल पे आज के टाइम पे अंदर बढ़ रही है। ठीक है, तो वो वीडियो आप उनको सेंड कर सकते हो। दूसरी वीडियो है सोनू शर्मा सर की, वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। जब उसका दोस्त उसको कॉल कर रहा होता है और वो छत के ऊपर नहा रहे होते हैं महापुरुष, ठीक है, जो सोनू शर्मा सर है, तो वो वीडियो आप उनको सेंड कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर बहुत एक अच्छी स्टोरी के साथ उन्होंने एक्सप्लेन करा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो उस इंसान को प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट मीटिंग 4 बजे की, जो भी सीनियर आपके करते हैं, चाहे कोई सुपरवाइजर है, चाहे असिस्टेंट मैनेजर है, चाहे मैनेजर है, जो भी मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग की पूरी हाइप, पूरी अर्जेंसी आपने उनके बैकग्राउंड के बारे में, सर ने कहां से बिजनेस को स्टार्ट करा, सर कौन है, किस लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अगर आपका सीनियर एएस लेवल पे भी काम कर रहा है ना, तो उसको ये बोल करके प्रमोट नहीं करना है कि वो एएस लेवल पे काम कर रहा है। आपने उसको क्या बोलना है कि जो हमारे सीनियर हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं, 3 से 4 मंथ का उनका एक्सपीरियंस है, इस बिजनेस के अंदर आने से पहले वो ये करते थे, और इनका इतना बेटर एक्सपीरियंस है कि आज के टाइम के अंदर वो इतना सारा पैसा यहाँ से कमा रहे हैं। और बड़ी बात ये नहीं कि वो इतना पैसा कमा रहे हैं, बड़ी बात ये है कि उनके टीम के अंदर उनकी वजह से आज इतने लोग ग्रो कर रहे हैं और अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। उस इंसान के दिमाग के अंदर ना एक ऐसी इमेज बननी चाहिए आपके अपलाइन के प्रति कि वो मीटिंग लगाने के लिए मजबूर हो जाए। रीजन कि उस ट्रेनिंग को वो अटेंड क्यों करने वाला है, उस ट्रेनिंग के अंदर उसको क्या मिलने वाला है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सामने वाले को कभी भी बोलो कि भैया अगर ये मीटिंग नहीं लगाओगे ना, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि 1700-1800 पर्सन होते हैं मीटिंग के अंदर। 1700-1800 लोगों में से टॉप 300 लोगों का सिलेक्शन होगा, जो पहले महीने से 25-30 हजार रुपए कमाना स्टार्ट करेंगे। और मेरे पास जैसे आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, आज 10-12 लोग हैं कम से कम, अगर 10-12 नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वो 2 बंदे बैठे हैं। यार बोलने में क्या जाता, फुल कॉन्फिडेंस होके बात करना है, उसको बोलो 12-13 लोग हैं आपके जैसे, जिसमें से हमने 3-4 लोगों की केवल सिलेक्शन करवानी है बस। अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करोगे, तो मैं आपका सिलेक्शन करवाऊंगा। अगर आप नहीं करोगे, आपकी जगह पे मैं किसी और का सिलेक्शन करवा दूंगा, क्योंकि भैया हमें वही पर्सन चाहिए जो कि फुल मेहनत करने के लिए रेडी है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए रेडी है। मैं उसी की सपोर्ट करूंगा जो एक्चुअल में अपने कैरियर को, अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। ठीक है, तो उसको अपने क्लियर करनी है। उसके बाद 4 बजे की मीटिंग के बाद अमृतसर की जो मीटिंग्स है, ठीक है, उसके बारे में आपने उनको बताना है कि अमृतसर की जो मार्केट प्लान की मीटिंग्स है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर प्रॉपर तरीके से काम क्या करना है, पैसा कैसे आएगा, लेवल्स क्या क्या होते हैं, कौन से लेवल पे कितना पैसा आता है, वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से विद स्लाइड सर शेयर करते हैं। ठीक है, तो अमृतसर के बारे में, अमृतसर की जो टेस्ट मनी है उसको भी सेंड कर सकते हो। कुछ शॉर्ट वीडियो हैं, जब सर ने गाड़ी परचेज करी थी उनकी वीडियोस हैं, वो वीडियो उनको सेंड करो, सर की इंस्टाग्राम आईडी सेंड करो।
उससे फॉलो करवाओ, ठीक है। उसको क्या करना है, अपने फॉलो करवाना है, उस सर के बारे में अच्छे तरीके से बताना है कि सर कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या था, क्या रीजन था बिजनेस को स्टार्ट करने का। आज की जो ट्रेनिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मन के अंदर क्वेश्चन ये होता है कि सर काम क्या करना और पैसा कैसे आता है। और जो लेवल्स हैं, फर्स्ट मीटिंग के अंदर जो भी सर ने लेवल्स बताए थे, नोवस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, जो चार लेवल होते हैं हमारे, चारों लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉरी टू से इसके बीच में एक टॉपिक हमारा छूट गया है, आईडी क्रिएट करने का, ठीक है। बिजनेस आईडी के बारे में रात में सर बता देते हैं, तो अपना क्या करना है, सुबह के टाइम पे उनकी बिजनेस आईडी भी क्रिएट कर देनी है, ठीक है। और बिजनेस आईडी क्रिएट करने टाइम बहुत ध्यान रखना है अपनी चीजों का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधार कार्ड किसी और नाम का होता है, पैन कार्ड किसी और नाम का होता है, वो लगा देते हैं वहां पे, केवाईसी में बाद में दिक्कत आती है, लेवल्स करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो अगेन आपको मेल वगैरह करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। जितने भी सीनियर्स हैं या फिर जितने भी उनके अपलाइन है, या फिर कोई मान लो मैं मैनेजर हूं, मेरे डायरेक्ट के अंदर कोई सुपरवाइजर है, उसके डायरेक्ट में कोई ऐसे, उसके डायरेक्ट में अगर कोई नोबस आया, तो अपने स्पॉन्सर आईडी है ना, उस चीज को ध्यान से लगाना है अपने। ऐसा नहीं है कि आपका कोई टीम का पर्सन है और आपने उसको गाइड करा और स्पॉन्सर आईडी उठा के अपनी चिपका दी कि नहीं नहीं हमारा फायदा हो गया। तो ये चीजें नहीं करना है, गलत तरीके से किसी पर्सन को बिजनेस नहीं शेयर करना है, वो एथिकल नहीं है, ठीक है। आप एथिकल पर्सन हो, जेन्युइन प्रोजेक्ट है, जेन्युइन काम कर रहे हैं, तो ट्रस्टेबल पर्सन आपने बनना है कि कोई भी आपका एस आपको ये ना बोल पाए गलती से कि सर आपने हमारे 10 रुपए खा लिए, या फिर हमारा बंदा आया था आपने अपने नीचे ज्वाइन करवा लिया। ये चीजें नहीं करनी कभी भी नहीं, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो चीज आप बीच में इंक्लूड कर सकते हो। अमृतसर की मीटिंग के बारे में प्रॉपर तरीके से क्लियर करना है कि जो आज की मार्केट प्लान की मीटिंग्स है, जिस मार्केट प्लान को 84 साइंटिस्ट ने मिलकर 7 साल में तैयार करा था, वर्ल्ड बेस्ट मार्केट प्लान, जहां से आपको पैसा आता है। आज की ट्रेनिंग के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर होगा कि नोवस कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर पर जाने के लिए हमने 2cc का बिजनेस कैसे करना है, 2cc बिजनेस होता क्या है, 2000 पॉइंट की टर्नओवर कैसे होती है, वो सारी चीजें उसको प्रॉपर तरीके से क्लियर करो। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे कितनी पोटेंशियल है, कितना पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर लेवल पे कैसे कर सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर लेवल पे कैसे पहुंच सकते हो, वो सारी चीजें आपने उसको प्रॉपर तरीके से क्लियर करनी है। इसके बाद में, ठीक है, अभी मार्केट प्लान की जो मीटिंग्स है, उसके बाद में जो पूरी हाइप है ना, बढ़िया तरीके से वो अपने क्रिएट कर देनी है। सामने वाला बंदा प्रॉपर तरीके से मीटिंग को अटेंड करेगा, ठीक है। नाइट का जो फॉलो अप होता है उसके अंदर दो चीजें अपने क्लियर करनी है, पहला जॉब और दूसरा बिजनेस। क्या करना है, पहला जॉब और दूसरा बिजनेस, और दिमाग के अंदर से ना सामने वाले का ये कीड़ा निकालना है कि हमने काम क्या करना और हमने पैसा कैसे आता। दोनों चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा आपको। तो ये टॉपिक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट प्लान के बारे में। मार्केट प्लान के बाद का जो आपका फॉलोअप होगा रात का, उसके अंदर दो चीजें क्लियर कर दो, जॉब और बिजनेस। अगर कोई लेडीज है, कोई हाउसवाइफ है, अगर उसको रात में टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको नेक्स्ट जो डाटा है, जैसे मैं सेंड करता हूँ, एक जीरो टू हीरो कृष्णा अरोड़ा की वीडियो होती है हमारी, फॉरएवर के अंदर काम क्या करना है, एक वीडियो वो है। और एक वीडियो विवेक बिंद्रा सर की, ठीक है, जिसके अंदर बिजनेस पोटेंशियल के बारे में बताते हैं और कंपाउंडिंग रिजल्ट के बारे में बताते हैं कि कंपाउंडिंग रिजल्ट कैसे मिलता है। जिसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया होता है कि अगर आप गेहूं की खेती करते हो तो 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है, और अगर एक तरफ आप मैंगो की खेती करते हो तो हो सकता है 2 4 5 साल आपको कुछ ना आए वहां से, बट उसके बाद अगर आता आएगा ना, तो 200 300 साल तक आपको फल वहां से मिलता रहेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स उसके अंदर बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करें, तो वो वीडियो आप उसको सेंड कर सकते हो। तो 3 वीडियो आप मार्केट प्लान मीटिंग के बाद में सेंड कर सकते हो। जॉब और बिजनेस को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है, उसको बोलो भैया 2 तरीके से आप पैसा कमा सकते हो, पहला जॉब और दूसरा बिजनेस, ठीक है। समझ में आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, पक्का समझ में आ रहा है पूरी बढ़िया से, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, सच बताना। मैं चैट सेक्शन एक बार ओपन कर देता हूँ, प्रॉपर क्लियर हो रहा है ना सभी को। वन टाइप कर दो जितने लोगों को क्लियर हो रहा है प्रॉपर तरीके से, वन टाइप कर दो। ओके, थैंक यू सो मच। मतलब जितने भी लोग मोस्ट ऑफ मीटिंग के अंदर हैं फिजिकली और मेंटली, सभी को मजा भी आ रहा है और सारे नोट भी कर रहे हैं, राइट। ठीक है, बस 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 बहुत हो गया। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने क्या करना, दोनों चीजें क्लियर करनी है, पहला जॉब और दूसरा बिजनेस। अगर बंदा स्टूडेंट है तो उसको स्टडी, सर स्लो बोली, यार सिलो तो बोल रहे हैं, फिर बहुत लंबा टॉपिक है, अभी बहुत सारी चीजें हमने क्लियर करनी है, अभी तो स्लॉट भी होल्ड करवाना है हमने, ठीक है। तो बहुत लंबा टॉपिक है, तो थोड़ा सा फास्टली चलोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है,
जॉब और बिजनेस दो चीजें क्लियर करनी है। अगर स्टूडेंट है और हाउसवाइफ है तो आपने उसकी लाइफ से उस चीज को कंपेयर करना है, ठीक है। उसको बोलो कि इंसान दो तरीके से पैसा कमा सकता है, पहला जॉब और दूसरा बिजनेस, ठीक है। सेल और सर्विस, सेल और सर्विस, दो चीजें हो गई, जॉब और बिजनेस, सेल और सर्विस, दो चीजों के अंदर हो गया। पहली चीज, अगर इंसान को पैसा कमाना है तो पहला जॉब कर सकता है। जॉब करने के लिए 15 18 20 साल 25 साल की हमें स्टडी करनी पड़ती है। और अगर एक बढ़िया क्वालिफिकेशन आपको चाहिए या फिर बंदे की स्टडी, अगर +2 है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग करा है उसने, तो उसके फ्यूचर के साथ उसको रिलेट करो कि मेरे भाई एक चीज बताओ हमें, अभी देखो बिजनेस आपको करना है या फिर जॉब आपने करनी है। अगर जॉब आपके पास है और आज के टाइम के अंदर मार्केट के हालात क्या हैं, वो चीजें उसको अवेयर करवाओ। कितने लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, देखो अगर आपको डाटा नहीं मिल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर, सॉरी गूगल के ऊपर जाइए, आप गूगल के ऊपर डालिए अनएम्प्लॉयमेंट 2024 पिक्चर्स, ऐसे करके डालो, वहां पे भतेरे वीडियो आपको मिल जाएंगी, भतेरे डाटा मिल जाएंगे। उठा के पूरा डिजाइन करके बंदे को 2 4 डेली सेंड करो कि 2024 के अंदर कितने लोगों ने जॉब अप्लाई करा और कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को नहीं मिला, कितने बंदे दुनिया के अंदर पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं। जितने मर नहीं रहे ना उससे ज्यादा पैदा हो रहे हैं आज के टाइम के अंदर, हर डे 18+ हो रहे हैं। 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इंडिया के अंदर आज के टाइम पर जो हर साल ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, कितने लोगों को जॉब मिलती है ना। तो उस चीज से उसको अवेयर करो। उसके बाद 15 18 20 साल मेहनत करने के बाद, अपने माँ बाप का लाखों रुपए हम लगाते हैं, उसके बाद हमें जॉब कितने की मिलती है, 10,000 की, 8,000 की, 12,000 की, 15,000 की। अब मान लो मेरे भाई कि आपको 15,000 रुपए की जॉब मिल जाए, तो उससे पूछो भाई आज के टाइम के अंदर जो आपकी कैपेबिलिटी है उसको देखकर क्या लगता है मार्केट के अंदर कितने की जॉब मिल जाएगी, उससे पूछो। बंदा बोलेगा नहीं बोलेगा, यस या नो, कितने की बोल सकता है। जस्ट लाइक आप 15,000 20,000, जो उसका एनवायरमेंट है वो जितने की उसकी सोच है, इसके ऊपर की सोच नहीं है। अब मान लो मेरे भाई आपको 15,000 रुपए की जॉब मिल गई, 20,000 रुपए की जॉब मिल गई। 20,000 रुपए की जॉब को करने के लिए क्या घर से कर सकते हो, नहीं, घर से बाहर जाना पड़ेगा। अब मान लो आपके घर से बाहर जाना है आउट ऑफ सिटी, तो उसके लिए क्या है, आप डेली आ जा सकते हो, बोलेगा सर नहीं। उसको बोलो एक रूम लेना पड़ेगा, अगर रूम आप लेते हो वहां पे तो रूम का रेंट क्या होगा, बोलेगा सर 4 5 हज़ार रुपए तो होगा। ठीक है, खाने का जो एक रोज खाना है, अगर दाल चावल रोटी सब्जी भी खाते हो तो कितना खाने में लग जाएगा, बोलेगा सर इतनी महंगाई के अंदर 5 7 हज़ार रुपए तो आराम से हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है। तो 5,000 रुपए खाने का, 5,000 रुपए रूम रेंट, कितना हो गया, 10,000। करंट बिल भी देना है, पानी का भी देना है, पर्सनल केयर स्किन केयर का भी देखना है, कब 2 जोड़ी कपड़े भी चाहिए उस जॉब को करने के लिए, जूता भी चाहिए भैया को, टाई भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। एक परफ्यूम भी चाहिए कि शरीर से बदबू ना आए। तो ये सारा जो मैनेजमेंट है, जो सारा खर्चा है, वो कितने का पड़ जाएगा महीने का, तो बोलेगा सर 15,000 रुपए तो कम से कम पड़ जाएगा। सेविंग कितनी होगी, 5,000 की। उसके बाद में रिचार्ज भी करवाना है, और बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ी चीज, कि अगर आपका रूम है और जहां पे आपने जॉब करने के लिए जाना, अगर पैदल जा रहे हो तो कोई पैसा नहीं है, आपके शरीर का पेट्रोल खर्चा होगा। लेकिन अगर आपके पास बाइक है तो भैया पेट्रोल भी डलेगा, उसकी सर्विस भी होगी। तो 20,000 रुपए में से जो सेविंग है वो कितनी कर सकते हो, उससे पूछो। तो बोलेगा सर सेविंग के नाम पे जीरो है। तो अगर सेविंग के नाम पे जीरो हो तो भैया दाल चावल रोटी सब्जी तो घर वाले भी दे रहे हैं, तो बाहर जाके कमाने की क्या जरूरत है, सोचो एक बार। लेकिन जो उसके सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, क्या वो पूरे हो सकते हैं। जो आपका ड्रीम है कि हमने माँ बाप को अच्छी लाइफ देना है, माँ बाप को बढ़िया तरीके से एक घर देना है, माँ बाप को गाड़ी देनी है, और हमारा जो ड्रीम्स है, उसको पूछो ड्रीम कार कौन सी है आपकी। देखो सपने जगाने ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रहा हूँ। सपने अगर इंसान के हैं, मैं बता रहा हूँ जितने भी लोग ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो 1,000% मीटिंग के अंदर हैं, ठीक है। और लिंक अगर 2,000 वाला होता तो हो सकता वो भी फुल हो जाता, ठीक है। बट अगर आपके सपने हैं तो क्या उन सपनों के लिए काम करोगे या फिर गुलामी वाली जिंदगी जियोगे, क्या लगता है आपको। जो आप अभी लाइफ जी रहे हो, फिर जिस लाइफ के अंदर आप सर्वाइव कर रहे हो, 500 रुपए की शर्ट खरीदना होता है उससे पहले हम टैग देख लेते हैं, ऐसी जिंदगी कब तक जियोगे। उसके सपने उसके हालातों से उसका इतना कंपेयर करो ना, इतना करो कि वो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाए कि नहीं यार, जो इंसान बात बोल रहा है ये तो एकदम सही है। उसको गाड़ी भी चाहिए, उसका ड्रीम्स भी है, और उसको उसको पूछो कौन सी गाड़ी चाहिए, वो अगर बोल रहा है कि सर बढ़ना चाहिए, थार चाहिए। लड़कियों के जितने भी लड़कियां हैं, मैं जितने लोगों से पूछता हूँ बोलती है सर थार चाहिए। उसको बोलो भाई थार के जो चक्के होते हैं ना वो दिल पे चलते हैं सीधे, बढ़िया तरीके से, होता है नहीं होता है। उसको बोलो भाई अगर थार कितने की आती, बोलेगा सर 20 लाख रुपए की। उसको बोलो भाई तू मान ले कि 20,000 रुपए की जॉब कर रहा है, और तू बता रहा है सेविंग के नाम पे जीरो है, फिर मैं मान लेता हूँ कि तू 10,000 रुपए बचा लेगा एक महीने का। अगर तुझे थार लेनी है तो उसके लिए सेविंग के नाम पे अगर 10,000 रुपए है, तो क्या लगता है आपको कितने साल में थार आएगी, 20 साल में।
और 20 साल के बाद अगर तू थार खरीद रहा है तो तेरी एज कितनी होगी, 40 42 साल की, 45 साल की। तो उससे पहले तुझे शादी भी करने हैं, बच्चे भी करने हैं, उनको भी सरवाइव करना है, माँ बाप को घर भी गिफ्ट करना है, उनकी हेल्थ भी देखनी है, इन्वायरमेंट भी देखना, रिलेशनशिप भी देखना, रिश्ता भी देखना, सारा कुछ ही होता है उसके अंदर। और जो गाड़ी चलाने का मजा है वो 40 साल की एज के अंदर है या 20 साल की एज के अंदर। और जितने भी चैंपियन क्लब सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर्स हैं उनकी एज कितनी है, 22 23 साल की ना। और 22 23 साल के एज के अंदर अगर इंसान आज के टाइम पर 20 20 लाख रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, 18 18 17 17 साल के लड़के यहाँ पर महीने का 1.5 पौने 2 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो यार सोचो अपने मन के अंदर आप क्या कर रहे हो जिंदगी के अंदर, क्या करना चाहते हो। उसके हालात से उसको इतना अवेयर करो ना कि बंदा खत्म हो जाए बस, उसके दिमाग से ना जो जॉब नाम का कीड़ा है ना वो खत्म हो जाए बस। बिजनेस के अंदर करना तो डिसीजन लेगा, और फॉरएवर से बढ़िया सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर ना कोई था, ना है, ना होगा। बिजनेस करने के लिए दूसरी चीज आती है बिजनेस। अगर आपने बिजनेस करना है मान लो, और उससे एक क्वेश्चन और पूछ लो कि अगर आपको मालिक और नौकर बनने का मौका मिले, दो ऑप्शन आपके पास है, पहला मालिक और दूसरा नौकर, तो दोनों में से क्या चीजें आप बनना चाहोगे। तो बंदा क्या बोलेगा, मालिक या नौकर। मालिक, पक्का है, मालिक बनना चाहेगा ना। तो उससे पूछो जो आप स्टडी कर रहे हो वो किस लेवल की कर रहे हो, नौकर बनने की या मालिक बनने की। और मालिक बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत होती है। जितने भी रिचर्ड्स पर्सन हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे रतन टाटा हो, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे मीन्स की कोई भी इंसान हो, कितने पढ़े लिखे हैं। पहले के जो राजा महाराजा थे जिन्होंने राज चलाया अपना, कितने लोग पढ़े लिखे थे बता लो, कोई पढ़ा लिखा था वहां पे, नहीं। जो अनपढ़ थे, जो राजा महाराजा थे, उनके अंदर एक चीज थी, केवल जिद और जुनून कि हमने ये चीज जिंदगी के अंदर करना है, उन्होंने किया। और हम आज 15 15 20 20 लाख रुपए लगा के साइन थीटा कोस थीटा के रट्टे मारने जाते हैं, हुमायूं शहंशाह अकबर की किस्तें पढ़ने जाते हैं। एक चीज बताओ यार, साइन थीटा कोस थीटा के रट्टे मारने से 2 दर्जन केला मिल सकेगा मार्केट में। तो अगर आपकी डिग्रियों से आपकी रोजी रोटी नहीं चल सकती तो उन डिग्रियों का क्या फायदा। मैं बता रहा हूं, मालिक बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है, नौकर बनने के लिए डिग्रियां मांगी जाती हैं। तो आप मालिक बनते हो या नौकर, वो यहां से डिसाइड करते हो कि यहां से क्या बनना चाहते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये नहीं चलेगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिसके हाथ पैर चलते हैं उसका पेट पलता है, और जिसका दिमाग चलता है उसका बैंक बैलेंस बढ़ता है। तो जब तक दिमाग नहीं चेंज करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीजें उसको क्लियर करो। उसके बाद अगर आपको मार्केट के अंदर बिजनेस करना है, और मान लो मार्केट के अंदर आपने खुद का बिजनेस करना है, तो आप बताओ यार कि मार्केट के अंदर ऐसा कौन सा बिजनेस करोगे जिसका कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि आपके चौराहे पर जाके देख लो, पानी पूरी का जो ठेला लगाता है ना जो इंसान, उसका भी कंपटीशन है। मार्केट के अंदर जो बंदा सब्जी बेच रहा है उसका भी कंपटीशन है। यस नो, कपड़े की शॉप का भी कंपटीशन है, जूते चप्पल की दुकान है उसका भी कंपटीशन है। तो आज के टाइम के अंदर हर गली, हर मोहल्ले, हर एरिया के अंदर कंपटीशन चल रहा है। तो ऐसा कौन सा बिजनेस करोगे जिसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। बोलेगा सर हर बिजनेस का कंपटीशन। फिर भी मान लो कोई बिजनेस आप कर लेते हो, ठीक है। तो एक मिनिमम मान लो अपने 15 20 हजार रुपए महीने का कमाना है, तो कम से कम बिजनेस के ऊपर कितना लगाना पड़ेगा, क्या लगता है आपको। तो बंदा बोलेगा सर कम से कम 5 7 8 लाख रुपए तो लगाना पड़ेगा, इससे नीचे तो कोई बिजनेस होता नहीं है। और करोड़ों में लगाएं तो अलग बात है। उसको बोलो भैया कमाने पे डिपेंड करता है कि लगाना कितना है। कमाने पे डिपेंड करता है कि लगाया कितना है। अगर आपने हजारों में कमाना है तो लाखों में लगाना पड़ेगा, लाखों में कमाना है तो करोड़ों में लगाना पड़ेगा। उसके बाद भी पॉसिबिलिटी 0% की है। बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, लॉकडाउन लग जाए, बारिश हो रही है, सामान खराब हो जाए, टीम हायर करनी पड़ेगी, भाड़ा देना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा, मत्था पेची करना पड़ेगा। सुबह 5 6 बजे जाके शॉप ओपन करोगे, रात में 11 बजे बंद करोगे। टेंशन कितनी होगी बताओ। और लाखों रुपए लगाने, अगर आपके पास लाखों रुपए नहीं है तो मान लो अपने 5 लाख रुपए का बिजनेस करना है, आप बैंक लोन ले लो। बैंक ट्रस्ट कितने परसेंट लेती है, 8 9%। यस या नो, 8 9% बैंक ट्रस्ट लेती है। अगर मान लो अपने 5 लाख रुपए ले लिया, अभी ट्रस्ट कितने परसेंट हो गया, 9 बजे 45 हजार रुपए महीने का। तो यार सोचो एक बार कि अगर 5 लाख रुपए ट्रस्ट लेते हो तो भैया उस उसका ब्याज भरा जाएगा आपसे, सच बताओ। बिजनेस पहले महीने चल रहा है नहीं चल रहा है, 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, 5 साल लग रहे हैं, उस चीज को प्रॉपर तरीके से अवेयर करो। उसको बोलो भैया इस बिजनेस के अंदर आप अपने हिसाब से लगा सकते हो कि आपने कमाना कितना है। आप अपने हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से आप यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। आय पर डिपेंड करता है कि आपने कमाना कितना है। आप मिनिमम और मैक्सिमम से स्टार्टअप कर सकते हो, यहाँ पर लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है।
मिनिमम अमाउंट के साथ कुछ प्रोडक्ट परचेजिंग करने के साथ हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जहां से आप अनलिमिटेड पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हो और पूरे वर्ल्ड वाइड 170 प्लस कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको काम करने का मौका मिले, अगर आपको बिजनेस करने का मौका मिले और मान लो अपने फोन की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो एक तरफ एप्पल का फोन है, दूसरी तरफ नोकिया का फोन है, या फिर सैमसंग का लगा लो, ठीक है। तो सैमसंग और एप्पल दो चॉइस आपके पास है। अगर आपको मीन्स की ब्रांच लेने का मौका मिले कि यार आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, तो आप दोनों फोन में से कौन सी फ्रेंचाइजी लोगे, एप्पल की या सैमसंग की? तो बंदा क्या बोलेगा, एप्पल की, क्योंकि एप्पल ब्रांड है। और कितने कंट्री में चल रहा है एप्पल? 25 कंट्री के अंदर ना। अभी सोचो, एप्पल ब्रांड है और 25 कंट्री के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने फ्रेंचाइजी लेनी है, तो आपको क्या लगता है कि आप जाओगे शॉप के ऊपर और एक फोन परचेज करोगे और आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी? यस या नो? आपको कंपनी का जो मालिक है, ओनर है, अथॉरिटी दे देगा कि आप जाके अपने लोकेशन के ऊपर फ्रेंचाइजी ओपन करके फोन सेल करके पैसा कमा लो। यस या नो? नहीं भैया। कंपनी के साथ जब टाई अप करोगे ना, तो करोड़ों रुपए आपको लगाने पड़ेंगे वहां पे फ्रेंचाइजी लेने के लिए, और पहली चीज तो मिलेगी नहीं। तो एप्पल जैसा ब्रांड के साथ अगर आपने काम करना है, तो सबसे पहले करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि एक फोन परचेज करके हम एप्पल की फ्रेंचाइजी ले, तो ऐसा होगा नहीं होगा। लेकिन अगर एप्पल की फ्रेंचाइजी आपने ले लिया, तो आप फोन किस कंपनी का यूज करोगे, सैमसंग का? या फिर मान लो आपने सैमसंग का फोन रखा है अपने पॉकेट में, और आपके मीन्स की गैरेज के अंदर कोई बंदा आ गया, कोई कस्टमर आ गया शॉप पे फोन लेने के लिए, और तब तक आपकी फ्रेंड की कॉल आ गई, आपने फोन निकाला पॉकेट से, कान में लगाया, फोन था सैमसंग का। उस बंदे ने बोला, भाई आप एप्पल की फ्रेंचाइजी चला रहे हो और क्या कर रहे हो, फोन बेच रहे हो, सैमसंग का यूज कर रहे हो, तो ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आप एप्पल नहीं यूज कर रहे हो? तो बंदा क्या बोलेगा, नहीं नहीं यार, इसका कैमरा अच्छा नहीं है, इसका चार्जिंग थोड़ा कम है, इसका बैटरी बैकअप थोड़ा कम है, इसीलिए यूज कर रहे हैं, ऐसे बोलोगे क्या? और अगर ऐसा बोलोगे, तो क्या वो बंदा वहां से आईफोन 15 परचेज करेगा, या फिर कोई भी आईफोन परचेज करेगा? यस या नो? तो अगर आप एप्पल के शोरूम में बैठे हो, एप्पल की फ्रेंचाइजी रन कर रहे हो, तो भैया फोन भी तो यूज करना पड़ेगा ना। तो अगर फॉरएवर इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो, फॉरएवर जैसे कंसेप्ट के अंदर काम कर रहे हो, तो अगर आप प्रोडक्ट यूज करके बिजनेस को स्टार्टअप करने का मौका मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, जहां से आपके सपने और ड्रीम्स दोनों पूरे हो सकते हैं, तो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस या नो? क्या लगता है? तो इंसान क्या बोलेगा, सर नहीं करना चाहिए, लेकिन कितने लगाने पड़ेंगे उसको बोलो, यहाँ पे कोई लाखों रुपए हजारों लगाने की जरूरत नहीं है। मिनिमम करना है। जब सिलेक्शन होगा तभी आपने करना है, सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं करना है। उसको बोलो जो टॉप 300 लोगों के अंदर जब आपका नेम आएगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपने क्या करना, आगे स्टार्टअप करना है। तब तक आपने क्या करनी है, ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से अटेंड करनी है। ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं अच्छी तरीके से? क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद में अभी जो नेक्स्ट मैंने बताया हुआ था आपको, अभी बहुत लंबी मीटिंग जाएगी, बैठे रहना, बहुत लंबी मीटिंग जानी है, ठीक है। रेडी हो सभी? कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कहीं जाना तो नहीं है ना? पक्का? ठीक है। बस प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करना है, और आई प्रोमिस यू कि जो चीजें मैं मीटिंग के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मीन्स की बेनिफिशियल रहने वाली है। जस्ट एक सेकंड का वेट करना प्लीज, सभी एक सेकंड जस्ट। हाँ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, आगे की जो बातें हैं ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी आपके बिजनेस के ऊपर। तो आज जैसे जैसे मीटिंग जा रही है ना ऊपर, मान लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने बोला हुआ था, जो बिजनेस है वो दो तरीके से, पहला सेल और दूसरा सर्विस। अगर आपने सेल करना है, तो आप किसी भी कंपनी के साथ टाई अप करके किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप वहां से पैसा कमा सकते हो, या खुद की वेबसाइट्स बना के, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट। अभी जो Amazon है, उसका कोई खुद का मैन्युफैक्चर प्लांट नहीं है, कोई खुद के प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी किसी और की, प्रोडक्ट किसी और का, उसका वेबसाइट है, वहां पे लोग उसको सेल करते हैं, उसको प्रॉफिट जाता है, ठीक है। और दूसरा सर्विस, मान लो आप हेयर कट करने का सैलून ओपन करते हो, तो आपको वहां पे देनी पड़ेगी सर्विस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने समझाना है, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि जितने भी इंडिया के सेलिब्रिटीज हैं, वो क्या प्रमोट करते हैं, कि जैसे मीन्स की जो सलमान खान है, वो ऐड दे रहा है मीन्स की माउंटेन ड्यू का, कि आप माउंटेन ड्यू पियो, ठीक है। और जो अक्षय कुमार है, वो एक इंटरव्यू के अंदर बोल रहा था कि हम ऐसी चीज को कभी प्रमोट नहीं करेंगे जिसको लोगों से हेल्थ इश्यू हो। और अगली एड के अंदर वो बोल रहा है, बिमल खाओ, इसके अंदर कैंसर होता है। कोई सिगरेट प्रमोट कर रहा है, कोई गांजा प्रमोट कर रहा है, कोई फेयर एंड लवली प्रमोट कर रहा है, कोई सोप प्रमोट कर रहा है, यस या नो? कटरीना कैफ बोल रही है, लक्स साबुन लगाओ परिया आ जाएंगी। ऐश्वर्या राय बोल रहे फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओगे।
बोल रहे नहीं बोल रहे हैं? अमिताभ बच्चन बोल रहा है 1 रुपए का नोट, इतना तेल लगाओ सर दर्द अच्छा हो जाएगा। तो जितने भी लोग हैं जो ये चीजों को प्रमोट करते हैं, क्या वो खुद यूज करते हैं? यस या नो? नहीं करते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इस चीज को प्रमोट करते हैं, हम उसको यूज करते हैं और उनको करोड़ों रुपए जाता है, ठीक है। बट जो फॉरएवर आपको पैसा देती है, और हमारा 100% में से 90% काम होता है हमारा टीम वर्क का। हमने क्या करता है, बिजनेस शेयर करना होता है, और 10% काम होता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट यूज करके आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो 90% क्या काम होता है, बिजनेस को शेयर करना है, टीम वर्क का होता है, वो कैसे करना है आगे आगे हम बताएंगे आपको। और जो 10% काम होता है वो प्रोडक्ट को यूज करके शेयर करने का, ठीक है। क्योंकि सेल और शेयर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, रात का फॉलोअप हो गया। मॉर्निंग की जो मीटिंग मीन्स की टाइमिंग है वो आपकी फिक्स हो गई, 9 बजे 10 बजे जब भी आप बात कर रहे हो। अगर बिजनेस आईडी उस टाइम पे बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो अगेन उसकी बिजनेस आईडी जनरेट करके उसके फोन के अंदर लॉगिन करवा दो। और आपने क्या करना है, सुबह एक टेस्ट मनी उसको सेंड करनी है सुमित सूद की। सुमित सूद की जो टेस्ट मनी है बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है लोगों के ऊपर। तो मेरी टीम जितनी भी है, 4 450 लोगों की मेरी टीम है, तो सारी की सारी वही सेंड करते हैं। तो आप भी उसको सेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उस चीज का बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। मैंने एक बूट कैंप के अंदर 4 स्लॉट होल्ड करवाए थे, जिसमें से 2 स्लॉट मैंने होल्ड करवाए थे केवल टेस्ट मनी सेंड करके। सुमित सूद की टेस्ट मनी सेंड करके 2 स्लॉट होल्ड करवाए थे, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बट आपका फॉलोअप जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए बस। तो आप क्या कर सकते हो, सुमित सूद का वीडियो सेंड करो, उसके बाद नेक्स्ट जो 4 बजे की मीटिंग्स है, जो भी मैनेजर्स आपके करते हैं वो ट्रेनिंग्स अटेंड करवाओ। उस ट्रेनिंग के बाद में कृष्ण सर के बारे में अच्छे तरीके से बताओ। सर बीटेक के हुए पर्सन है, पंजाब से बिलोंग करते हैं, सर सिस्टम है, सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, कितने की जॉब करते थे। और मीन्स कि उनका जो भी सपना था स्कॉर्पियो लेने का, उन्होंने 1.5 पौने 2 साल के अंदर उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी परचेज करी सिस्टम से। तो 2 2.5 लाख रुपए का चेक है आज सर का, है ना। वो सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करो प्रॉपर तरीके से। आज की ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज ही आपका ट्रेनिंग के अंदर 300 लोगों में सिलेक्शन होगा। वो सारी चीजें आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उसको क्लियर करना है पॉइंट टू पॉइंट, ताकि बंदा सामने से अच्छी तरीके से काम करे और उन चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए, ठीक है। तो आप उनको बताओ अच्छी तरीके से। उसके बाद जब बंदा पूरी मीटिंग अटेंड कर लेता है, ठीक है, क्या होता है, मीन्स की सारी मीटिंग अटेंड कर लेता है, तो उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इनकम होती है, ठीक है। एक और भी चीजें जहां पे इंक्लूड कर सकते हो अपने फॉलोअप के अंदर, अगर आपको टाइम मिलता है तो बीच में आप जो भी टाइम आपका है फॉलोअप करने का, उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो एक एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, ठीक है। 2 तरीके की इनकम होती है, उसके बारे में क्लियर कर सकते हो। टाइम फ्रीडम का क्लियर कर सकते हो, सिक्योरिटी सिस्टम का। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे समझाता हूं कि जो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है, कि मान लो आज मैं किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं या फिर कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूं, ठीक है। तो वहां पे मान लो मैं सुबह 8 बजे गया जॉब करने के लिए और शाम को 6 बजे आ गया। शाम को 6 बजे 500 600 700 रुपए जो हमको मिलने थे वो मिल गए, ठीक है। दैट्स एक्टिव इनकम। जितने दिन हम काम करते हैं उतने दिन हमें पैसा मिलता है। और जो पैसिव इनकम होती है वो क्या होती है, कि जिस दिन हम काम नहीं करते, मान लो आज हमने काम करा या फिर 1 साल 2 साल हमने काम करा, 1 2 साल के बाद अगर हमें कोई हेल्थ इश्यू आ गया, हमें कोई दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो पैसा हमें आता रहे इन फ्यूचर। तो वो हो गई पैसिव इनकम, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या दे सकते हो, कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कि मान लो आज आप हो जॉब के अंदर, आप अकेले काम करते हो, ठीक है। तो आप एक चीज बताओ हमें, एक अकेला इंसान ज्यादा पैसा कमा सकता है कि एक टीम वर्क के साथ इंसान ज्यादा पैसा कमा सकता है? दोनों चीजें उससे पूछो। उससे पूछो कि एक इंसान अकेला ज्यादा पैसा कमा सकता है, फिर टीम वर्क के साथ इंसान पैसा ज्यादा कमा सकता है? बंदा बोलेगा सर टीम वर्क के साथ में। रीजन क्या है, क्यों कमा सकता है? वो बोलेगा सर एक अकेला इंसान 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम कर सकता है, बट एक इंसान अगर है तो अगर अपनी टीम के साथ काम कर रहा है ना, तो ज्यादा घंटे उसका काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी का जो ओनर है, किसी कंपनी का जो ओनर है, मान लो उसने 10 एम्प्लॉयज क्रिएट करे, 10 लोगों को हायर करा उसने अपनी कंपनी के अंदर। एक अकेला इंसान 8 घंटे काम कर सकता है, बट अगर 10 लोगों को उसने हायर करा, अगर 8 8 घंटे काम कर रहे हैं वो, तो उसका कितना घंटे काम हुआ, 80 घंटे। तो 80 घंटे का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? उसका ज्यादा होगा ना। तो उसका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा, तो इंसान कभी भी टीम वर्क के साथ में ज्यादा पैसा कमा सकता है। सिंगल इंसान महीने का 10 20 50 हजार रुपए कमा सकता है, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। अगर लाखों में कमाने हैं तो आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। तो वो चीज उसको क्लियर कर सकते हो। तो उसके बाद जो पैसिव इनकम वो क्लियर करो। उसके बाद में टाइम फ्रीडम उसको बता दो, कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो अगर 9 to 5 सुबह टिफिन भर के लेके जाते हो, शाम को वापस लेके आते हो, टाइम फ्रीडम नाम की कोई चीज होगी? संडे ना पड़े तो हमारी मौत हो जाए,
और संडे भी होता है सोने के लिए, सही बात है कि नहीं है? संडे मिल जाए सोते हैं, स्टूडेंट भी सोचते हैं संडे कब पड़ेगा, कब रेस्ट करेंगे, कब कपड़े धोएंगे, कब जाएंगे घूमने के लिए कहीं पे। ये चीजें भी कहीं ना कहीं होती है ना मन के अंदर, क्योंकि इंसान बोर हो जाता है, ठीक है। तो जो संडे है, तो उससे पूछो क्या यार लाइफ जो हमारी है वो संडे को जीने के लिए बनी है? मतलब सैटरडे टू मंडे टू सैटरडे हम मरते रहें और एक दिन जिंदगी जीने के लिए मिलती है वो संडे, उसके अंदर भी हजार काम होते हैं, सही बात है कि नहीं है? तो वो चीजें उसको बताओ कि यार आप ऐसे इंसान के अंडर में काम कर रहे हो जहां पे आपका बॉस है, लेट से जाओगे चार गालियां मिलेंगी, जब तक काम कर रहे हो पैसा मिल रहा है। एक एम्प्लॉयज की जो लाइफ होती है ना मैंगो के तरीके से होती है, जब तक उसके अंदर रस होता है तब तक हमें निचोड़ा जाता है, और जब रस खत्म हो जाता है कचड़े के डब्बे में फेंक दिया जाता है। आज आप जंग एज के हो, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको पैसा मिल रहा है, जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आपको निकाला जाएगा, दूसरे को हायर किया जाता है। बट जब आपकी 50 साल की एज होगी उसके बाद आप क्या करोगे? तो वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीजें बताओ। सिक्योरिटी सिस्टम मैं कैसे बताता हूँ कि मान लो आज मैं काम कर रहा हूँ कहीं जॉब के अंदर, मान लो मेरी 60 साल की एज हो गई, वहां पे मेरी जॉब से निकल गए, प्राइवेट जॉब थी हमारी, क्या उसके बाद हमें वो पैसा आएगा वहां पे? क्या हमारा जो काम है हमारे बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा? एक जज अपने बेटे को जज बना सकता है, एक आईपीएस अपने बेटे को आईपीएस बना सकता है, एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बना सकता है, नहीं ना? लेकिन फॉरएवर का जो मैनेजर है वो अपने बेटे को मैनेजर बना सकता है। रीजन क्या है कि जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो 300 साल का लगता है, फॉरएवर जनरेशन प्लान पे काम करती है। तो ये चीजें उसको बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर करो। मैं उसको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे भाई, कि मुझे 3 साल हो गया फॉरएवर के अंदर काम करते हुए, मैंने 6 साल इसके पहले जॉब कराए, बट जॉब के अंदर मेरा कुछ नहीं बना था, जस्ट खर्चे चल रहे थे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट मुझे पता था कि जीवन के अंदर कुछ बड़ा करना है, तो मैंने फॉरएवर के अंदर डिसीजन लिया। तो मैंने सबसे बढ़िया चीज देखी थी जो एक पैसिव इनकम और उसके साथ जो सिक्योरिटी सिस्टम हुआ था उसके बारे में मैंने देखा, तो मैंने डिसीजन लिया काम करने का। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आज हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे 3 साल हो गया, मैं मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, 500 लोगों की मेरी टीम है। अगर भगवान ना करे आज मेरी डेथ हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, मुझे कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स आ जाए, मैं दुनिया के अंदर ना भी रहूं, हमारा जो बिजनेस है हमारी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा। जहां पे जो पैसा हमें आ रहा, आज मान लो मुझे 2.25 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है, ये पैसा हमारी फैमिली को ट्रांसफर होगा और पूरे 300 साल तक पैसा आता रहेगा। अब एक चीज बताओ यार, अगर मैं दिहाड़ी मजदूरी कर रहा होता वो काम हमारा उसी दिन बंद हो जाता, ठीक है। बट जो बिजनेस है, मेरी 500 लोगों की टीम अगर है, मेरे जाने के बाद वो काम करेगी नहीं करेगी, यस या नो? तो बंदा क्या बोलेगा, सर करेगी। तो अगर वो 500 लोगों की टीम काम करेगी, अगर एक एक घंटे भी काम करेगी ना, 500 घंटे एक दिन का काम होगा, और एक महीने में 15,000 घंटे, और एक अकेला इंसान 240 घंटे एक महीने के अंदर काम कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो जो टाइम आपका बढ़ेगा ना, तो पैसा ऑटोमेटिक आपको बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका बिजनेस है, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपके बहन, आपकी मीन्स की वाइफ, जो भी है उनके नाम ट्रांसफर होगा। तो जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से होता है, ठीक है। काम के बारे में क्लियर हो गया, सिक्योरिटी सिस्टम होल्ड। अब बचा है लास्ट के अंदर स्लॉट होल्ड करवाना, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कि सर ठीक है, फर्स्ट डे का फॉलो अप हो गया, इन्विटेशन हुई, फॉलो अप हुआ, अब क्लोजिंग की जो बारी है 1350 रुपए से आईडी एक्टिवेट करवाना है, ठीक है। अभी आईडी एक्टिवेट करवाने के टाइम में बहुत सारे पर्सन से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे गूगल पे फोन पे नहीं यूज करते हैं। दिक्कत आती नहीं आती? कितने लोगों को दिक्कत आती है कि सर सारा कुछ तो ओके है, बस लास्ट के अंदर बंदे नखरे बना के बस छोड़ के चले जाते हैं ना, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे स्लॉट्स होल्ड होंगे उतना बढ़िया हमें जाके रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको दो चीजें क्लियर करो, पहला काम क्या करना, दूसरा पैसा कैसे आएगा। मैं दोनों चीजें क्लियर करता हूं अपने तरीके से, तो वहां पे आप भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। पहला काम क्या करना है, उसको बोलो ब्रदर देखो, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर आपने फॉर्म अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, इसी तरीके से हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं। क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे काम करते हैं। अभी जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया था, इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, पेड प्रमोशन करता हूँ, लीड जनरेट करता हूँ। हमारे पास हजारों पर्सन आते हैं डेली बेसिस पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अभी आप बताओ, अगर एक दिन में हमारे पास हजारों पर्सन आ रहे हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो क्या एक अकेला इंसान एक दिन में हजारों लोगों को कॉल पे समझा सकता है काम के बारे में, यस या नो? क्या लगता है? एक अकेला इंसान हजारों लोगों को कॉल पे समझा सकता है काम के बारे में? नहीं समझा सकता है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है डियर लोग, और जो लोग हमारी सोसाइटी के साथ काम करने के लिए आते हैं हम उनको क्या करते हैं, क्लाइंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। आप हॉट मार्केट के अंदर भी काम कर सकते हो, फ्रेंड सर्कल में भी काम कर सकते हो, और अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। सोशल मीडिया के ऊपर काम कैसे करना वो मैं बता सकता हूँ, बट अगर आप इन चीजों पे काम नहीं करना चाहते हो तो हम क्लाइंट्स खुद आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? क्लाइंट्स हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे, जो लोग हमारे पास फॉर्म करने के लिए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन में 20 से 30 लोगों को प्रेजेंटेशन शेयर करते हो, एक स्टार्टिंग में आपने 10 मिनट की वीडियो देखी होगी,
और 10 मिनट की वीडियो को देखने के बाद आपने एक रजिस्ट्रेशन करी थी 199 रुपीज की, राइट? रजिस्ट्रेशन कर, अब एक चीज बताओ हमें, अगर आपने 20 से 30 लोगों से बात करी एक दिन में, तो आप बताओ डियर क्या आपका एक्सपीरियंस होगा कि अगर 20 से 30 लोगों को आप बिजनेस रिकमेंड करते हो तो उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? फाइनली बिजनेस को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं 20 में से 30 में से कितने निकल सकते हैं? इंसान क्या बोलेगा? सर 2 3 4 तो निकल सकते हैं आराम से, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो कि मान लो 30 में से 3 लोग निकलते हैं 10% के हिसाब से। अभी 3 लोगों ने जब 199 रुपीज की बिलिंग करी, ठीक है, तो 199 इंटू 3 कितना हुआ? 600 रुपए। अभी 600 रुपए डेली के हिसाब से एक महीने का कितना हुआ? 30 से इंटू करो, 6 3 का 18,000 रुपए। एप्पल पर डिपेंड करता है, आप महीने का 18,000 भी कमा सकते हो, आप 24,000 भी कमा सकते हो, 30 भी कमा सकते हो। यहां पर ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने एक एक दिन के अंदर 12 12 15 15 20 20 इनरोलमेंट निकाली है ना? तो आप यहां से डेली बेसिस के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। वो पैसा आपका होगा डेली बेसिस का, वो पेमेंट हमने किसी को देनी नहीं होती है, वो पर डे की इनकम होती है। इसके बाद सोशल मीडिया एक्स्ट्रा इनकम होती है आपकी। सोशल मीडिया ब्रांडिंग, इंस्टाग्राम प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, लीड जनरेशन, ड्रॉप शिपिंग, जो भी आप करते हो, आप वहां से एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकते हो। फॉरएवर के अंदर पैसा कैसे आता है उसके बारे में ध्यान से समझो। फॉरएवर के अंदर पैसा कैसे आता है ध्यान से समझो। अभी फॉरएवर पैसा देती है, मान लो एक दिन में आपने 3 लोगों को बिजनेस रिकमेंड किया था, एक महीने में आपने क्या करा? 90 लोगों को बिजनेस रिकमेंड कर दिया, ठीक है। अभी 90 लोगों ने जब आपके साथ 3 से 4 दिन की मीटिंग अटेंड करी, 1350 रुपए की जो आईडी है, वो कितने लोग उसमें से एक्टिवेट कर सकते हैं? जो लोग काम को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, 90 में से कितने निकल सकते हैं? इंसान बताएगा सर 15 20 30 50 ऐसे बताता है। उसको बोलो भाई, एग्जांपल ले लो कि अगर 15 लोगों ने आपके साथ आईडी एक्टिवेट कर ली एक महीने के अंदर, ठीक है, तो 15 में से अभी सोचो 1350 रुपए से अगर 15 को इंटू करो तो कितना हुआ? 20,000 की टर्नओवर हुई। फॉरएवर के अंदर जीएसटी काट करके 25% आपको कैशबैक मिलता है। कितने परसेंट? 25%। तो 25% के हिसाब से तकरीबन 4 5 हजार रुपए की इनकम उसमें से होगी। उसके अलावा जो बंदा 2CC लेवल कंप्लीट करता है, मीटिंग के अंदर सर ने बताया था कि अगर एक पर्सन आपके साथ 2000 पॉइंट की टर्नओवर करके इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस को स्टार्ट करता है और 2000 पॉइंट की टर्नओवर करता है, तो उस असिस्टेंट सुपरवाइजर से एक बंदे से आता है 7500 रुपए, 7,500 रुपए। तो उसको बोलो, अब एक चीज बताओ डियर, अगर 15 लोगों ने आईडी एक्टिवेट करी काम को स्टार्ट करने के लिए, तो तभी आईडी एक्टिवेट करी है ना जब उनको 2CC करके बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उनको बोलो कि 15 में से आप बताओ कि आपका क्या आइडिया है कि कितने लोग ऐसे हैं जो 2CC लेवल कंप्लीट कर सकते हैं? उसको पूछो। बंदा बोलेगा सर 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, उसका जो भी एक्सपीरियंस होगा उसके रिकॉर्डिंग। अभी उसको इंटू कर दो। अगर बंदा बोल रहा है कि सर 4 करते हैं, तो उसको बोलो 7500 इंटू 4 कितना हुआ? 30,000। और 18,000 कितना हुआ? 48,000 रुपए। अब एक चीज बताओ हमें, जो प्रोडक्ट आप मार्केट से यूज करते हो, पर्सनल केयर, स्किन केयर, बेड मैनेजमेंट के, टूथपेस्ट हो गया, कंडीशनर हो गया, शैम्पू हो गया, कोलगेट हो गया, ये चीजें आप मार्केट से लेकर आते हो नहीं लेकर आते हो? अब कई महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं सर मैं तो ब्रश ही नहीं करता, मैं तो टूथपेस्ट ही नहीं यूज करता, मैं तो साबुन नहीं लगाता, मैं तो कंडीशनर नहीं करता, मैं तो फेयर एंड लवली नहीं लगाता। उसको पूछो भैया एक चीज बताओ, सुबह जब सो के उठते हो तो क्या लगाते हो? जब ब्रश करते हो उसके ऊपर राखी, मिट्टी, बालू क्या लगाते हो? बोलेगा मैं बता रहा हूँ मजबूर हो जाएगा बंदा, बोलेगा नहीं सर कोलगेट तो लगाते हैं, ठीक है। नहाते हो तब क्या लगाते हो? सौंफ लगाते हो नहीं लगाते हो? बोलेगा सर लगाते हैं, ठीक है। बाल धोते हो, इतने 2 2 हाथ के बाल हैं आपके, अब ये बताओ इसको बढ़िया रखने के लिए क्या करते हो? इसके अंदर क्या लगाते हो? कंडीशनर शैम्पू लगाते हो? बोलेगा हाँ सर लगाते हैं, ठीक है। बाहर कहीं जाते हो, आप कोई रिलेशनशिप में, कोई पार्टी में, कोई शादी में, आप मेकअप भी करते हो और फेयर एंड लवली भी यूज करते हो और इसके अलावा परफ्यूम वगैरह भी यूज करते हो। किसी किसी को बीमारी है, किसी को हेल्थ इशू है, तो मेडिसिन भी यूज करते हो। तो ये जो बताओ जो डेली बेसिस के खर्चे हैं एक महीने के अंदर कितने हो सकते हैं आपके? बंदा बोलेगा सर 1000 1500 2000 3000 5000, कहीं तो 20 20 30 हजार बोल देते हैं। उनको बोलो भाई अगर मिनिमम आप योगेश निकाल लो, अगर आप 2000 रुपए के प्रोडक्ट भी मार्केट से यूज करते हो, तो सोचो एक महीने का 2000 और एक साल का कितना हुआ? 24,000। अगर बंदा 18 साल का, उसको बोलो 10 साल से आप यूज कर रहे हो, तो 2400 को इंटू कर दो, 12 दूना 24,000, इंटू कर दो 10 से 2,40,000। उसको बोलो जो प्रोडक्ट आपने एक दुकान से यूज करें उसके बदले बेनिफिट क्या मिला आपको? उसको बोलो आपको बेनिफिट क्या मिला। आज तक ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना आगे इन फ्यूचर होगा, बट आज महंगाई इस लेवल की, आज भी यूज कर रहे हो, कल आपके बीवी बच्चे भी यूज करेंगे, आपके पापा दादा भी यूज करते हैं, आपने भी यूज करना है। बट ना तो कुछ पहले मिला है ना तो अभी जाके मिलना है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट एक बार फॉरएवर से यूज करते हो, जिसके बदले आपको बिजनेस के अंदर सिलेक्शन होता है और 6 PM की मीटिंग के अंदर सिलेक्शन होगा, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा
कि आप अपने 2cc लेवल को कंप्लीट करके पहले महीने से 20-30 हजार रुपए की अर्निंग कैसे करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी बंदा बोलेगा सर ठीक है आईडी तो एक्टिवेट कर लेंगे, 2cc कैसे होगा। कुछ पर्सन ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर 2cc कैसे होगा, 2cc करना पड़ेगा। उसको बोलो मेरे भाई अभी 300 लोगों में सिलेक्शन होगा, 300 लोगों में सिलेक्शन होने के बाद जो 6 PM की ट्रेनिंग्स हैं उसके अंदर आपको बताया जाएगा स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक भी आपको बताया जाएगा। आप शेयरिंग के साथ भी बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हो, पर्सनल यूज भी कर सकते हो, रिकमेंड भी कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इसके बाद अगर 100 लोगों के बीच में अभी 300 लोगों में से टॉप 300 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है ना, उसमें से टॉप 100 लोगों का सिलेक्शन होगा जिनको 2cc लेवल करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका 100 लोगों में सिलेक्शन होता है तो आपको 2cc लेवल करने का मौका मिलेगा। बाकी हम आपकी पर्सनली सपोर्ट करेंगे उस लेवल को कंप्लीट करने में, लेकिन सिलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि मेरे पास 4 लोगों की सीट अवेलेबल है, मैं जिसमें से मैंने 2-3 लोगों की सीट होल्ड कर दी है, 1-2 सीटें बची हैं। और मैंने 5-6 लोगों से और भी बात करी है, जिसमें से किसी बंदे ने 20 मिनट का टाइम दिया है, किसी बंदे ने 30 मिनट का टाइम दिया है। ठीक है, अगर बंदे के पास पूरी पेमेंट नहीं है तो थोड़ी बहुत पेमेंट है उससे डलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीट होल्ड करवाने के बाद आगे आप अपने हिसाब से उस बंदे को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं चैट सेक्शन अगेन ओपन करता हूं। बाकी अभी तक की जितनी भी चीजें मैंने क्लियर करी हैं ऑलमोस्ट, सारे लोग मैसेज करके बताओ सारी चीजें क्लियर हुई प्रॉपर तरीके से। अभी फॉलोअप के अंदर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ऑल क्लियर है सभी को बढ़िया तरीके से। मजा आया मीटिंग के अंदर, पक्का। मजा आया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। और नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाकी स्टोरी जरूर मेंशन करना है। और बाकी आज की मीटिंग्स यहीं तक थी। बाकी 2cc भी क्लियर करना था थोड़ा बहुत, मैं चलो बता देता हूँ। एक नीड आइडेंटिफाई के ऊपर मैं एक पॉइंट बता देता हूँ आपको, इसके बाद मैं मीटिंग को एंड करता हूँ, क्योंकि हमें लग रहा है कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना। अभी तो 8:15 ही बजा है, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना। नवरात्रि के का पहला दिन है, छुट्टी भी होगी स्कूल के अंदर, झूठ मत बोलना, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं। अभी जो 100 लोगों के बीच में जो सिलेक्शंस होगा, वो सिलेक्शंस कैसे होगा, हाँ वो तो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, डोंट वेरी, टेंशन ना लो ना, मैं साथ के साथ कर दूंगा। अभी इसके बाद में क्या करना है, जब बंदा 3 से 4 दिन के जो ट्रेनिंग्स अटेंड करना, देखो एक चीज का ध्यान रखना, जो 3 से 4 दिन का फॉलोअप होता है 6 PM के बाद में, वो आपका इतना खतरनाक फॉलोअप होना चाहिए ना। मैं बता रहा हूं बंदे को टाइम नहीं देना है अपने किसी दूसरे पर्सन से एडवाइस लेने के लिए, और कोई ऐसा थॉट्स और ऐसा क्वेश्चन नहीं रखना उसके मन के अंदर जो चीज उसको क्लियर ना हो। बस उसके फायदे के बारे में सोचना है कि भाई तू अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो तेरी जिंदगी बनेगी, और अगर तूने बिजनेस को स्टार्ट नहीं करा तो तेरी जिंदगी बर्बाद है, और इसके अलावा दुनिया के अंदर कुछ नहीं है। बस फॉरएवर उसकी ब्लड में चलनी चाहिए, जैसे होता है ना ब्लड कैंसर होता है, ऐसे चलनी चाहिए फॉरएवर, कि इंसान अगर करेगा तो जिंदगी बनेगी, नहीं करेगा तो जिंदगी खत्म है। सेकंड कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और मैं एक चीज बताता हूं, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हो यहाँ पे, ये प्लान तभी काम करेगा जब बी ए प्लान नहीं होगा। और अगर आपके पास बी ऑप्शन है ना, कि मैं फॉरएवर भी कर रही हूँ, स्टडी भी कर रही हूँ, मार्केटिंग भी कर लूंगी, अपना घर का काम भी कर लूंगी, सारा कुछ कर लूंगी, तो सारा कुछ नहीं होगा। क्योंकि दलजीत सर ने एक बात बोली थी मीटिंग के अंदर, कि 10-10 फीट के अगर आप 10 जगह पे कुएं खोदते हो तो पानी शायद ना निकले, बट अगर 100 फीट एक जगह पे खोदते हो तो 101% पानी निकलेगा। ठीक है, तो जब 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग्स आपने अटेंड करवानी है प्रॉपर तरीके से 6 PM वाली, तो कैमरा ऑन करके डायरी पेन के साथ मीटिंग अटेंड करवानी है उसकी। इसके बाद में 2 टेस्टमनी सुबह और 2 टेस्टमनी शाम को, 2-2 टेस्टमनी। उसके बीच में जो दोपहर का टाइम होता है उसके अंदर कुछ सक्सेसफुल शॉर्ट शॉर्ट वीडियो वो आपने भेजनी है बंदे को। 2cc क्लियर होने के बाद आपने 2cc के रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे मीटिंग्स और डेली बेसिस पे वीडियो। हाँ मैं चैट सेक्शन बंद करता हूँ, सही बात है, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने करना है। दूसरी चीज क्या है, जब 3 से 4 दिन की मीटिंग्स बंदा अटेंड कर लेता है, जब 2cc आप उसको क्लियर करते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो आपने वहां पे जब 2cc उसको क्लियर करते हो तो कम्बो होल्ड करवाया करो। सबसे पहले मिनिमम अमाउंट की आपकी एक मीटिंग होती होगी, उस मीटिंग के अंदर उसको बताओ अर्जेंसी के तौर पे कि देखो ब्रदर, जैसे आपने ट्रेनिंग्स अटेंड की है शाम की, उसके अंदर तकरीबन तकरीबन 800-900% 1,000% तक ऐड होता है। उसको बोलो उसमें से टॉप 100 लोगों का सिलेक्शन होना था जो ऑफर के साथ अपना 2cc लेवल कंप्लीट करेंगे, जिसमें से 84 लोगों ने 2cc लेवल कंप्लीट कर लिया है। अपने हिसाब से बताना, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 84, 85, 83, ठीक है। अपने एग्जांपल के तौर पे आप अपने रिकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो। तो अब मैंने बोलता हूँ कि 84 लोगों ने 2cc कर लिया, 16 सीटें अवेलेबल थी, जिसमें से इतने लोगों ने क्या करा है,
मीन्स कि उसमें से एक रेशो बताता हूँ, 7-8 लोगों ने अपना मीन्स कि 5,000 6,000 7,000 रुपए डाल करके कम्बो होल्ड कर लिया, उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। आपके पास पहले की स्क्रीनशॉट होती है ना, वो स्क्रीनशॉट सीनियर से मंगा के सेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपस में भी आप पेमेंट वगैरह करके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको भेजो कि इतने लोगों ने सीट होल्ड कर ली है, इतनी सीटें हमारे पास वैलिड हैं, इतने बजे का टाइम है, 2CC क्लियर होने के बाद जब आपके सीनियर कम्बो होल्ड की मीटिंग करते हैं, तो आप इतने बजे से पहले पहले आप अपने कम्बो को होल्ड करो। और अगर थर्ड पार्टी कोई है, ठीक है, जैसे पापा मम्मी भाई बहन, तो उनसे उनके बारे में पहले ही आपने क्लियर कर देना कि आप अपने जिंदगी के डिसीजन खुद लेते हो या आपके पेरेंट्स लेते हैं, वो चीजें आपने पहले से क्लियर कर लेनी है। ताकि जो नीड आइडेंटिफाई की वीडियो है वो आप जाके देख लेना पुष्पराज ठाकुर सर की। तो नीड आइडेंटिफाई के ऊपर काम करना, बंदे की जो नीड है जो जरूरत है उसके ऊपर अगर आप चोट करते हो तो आपका काम आराम से हो जाएगा। बाकी मैं जो यूट्यूब का वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, आपको वीडियो मिलेंगी वहां पे कुछ, जिसके ऊपर हर एक मीटिंग्स आपको मिलेगी, इनविटेशन फॉलोअप क्लोजिंग नीड आइडेंटिफाई, और सारी वीडियो स्लॉट होल्ड 2CC कैसे क्लियर करना, 2CC का प्लान कैसे देना है, वो सारी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप जाके वहां पे आप कंप्लीट देख सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। सो बाकी थैंक यू सो मच ऑल, बाकी बेस्ट ऑफ लक, गुड ब्लेस यू, बाकी अच्छी तरीके से काम करो बढ़िया तरीके से, और जो सितंबर मंथ है इसको प्रोडक्टिव बनाना है, ठीक है। सभी पर्सन ने प्रॉपर दबा के मेहनत करनी है इस मंथ के अंदर। और जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर करो, असिस्टेंट मैनेजर है वो मैनेजर करो, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है नेक्स्ट सुपरवाइजर पे और AM पे और मैनेजर पे फोकस करो। मैं बता रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर एवर लिविंग, और वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट मीन्स की जो सोसाइटी है चैंपियन क्लब सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, और थैंक्सफुल हमेशा रहेंगे इस चैंपियन क्लब सोसाइटी के जो ग्रेट फाउंडर्स हैं उनका, उनकी वजह से आज यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने इस लायक समझा सीनियरों ने, और इतने लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला, ठीक है। तो अगेन थैंक यू, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर, ओके।